सेंड कर दिए जिससे उसे लगे कि यार ये आप मुझसे बात करना क्या कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम माई सेल्फ। आपका जो भी नाम है ठीक है, आपने से कहना है मेरा साथ मेरा नाम है, हनान है, अबू ताहा है, ठीक है आप, ठीक है। साथ में क्वेश्चन मार्क लिखना, तो आपने क्वेश्चन मार्क लिख देना है, उससे आपको उससे पता चल जाएगा कि आपका नाम क्या है, ठीक है। वो बात करेगा आपने उसको उसके बता देगा यहाँ पर, ठीक है। वो आपको कह देगा मेरा नाम हनान है, आपने कहना है गुड। ये हो गया आपका इनविटेशन, इंट्रोडक्शन प्लस इनविटेशन, ठीक है। आप दोनों का एक दूसरे का नाम पता चल गया, चलो उसे पता है कि मैं जिससे बात कर रहा हूँ वो एक आदमी है, ठीक है, और वो एक ऑनलाइन काम करता है। आपने उसे एक वॉइस मैसेज करना है, आपने उसे ये कहना है, ठीक है, कि अस्सलाम वालेकुम हनान भाई, मैंने आपका नंबर ऑनलाइन अर्निंग से लिया था। अगर आपने फेसबुक से लिया तो आपने कहना है मैंने फेसबुक से लिया था, आपने कमेंट किया था। हम कर रहे हैं कलेक्ट रहे हैं, या पे ऑनलाइन कर रहे हो या सिर्फ सिर्फ ना इंफॉर्मेशन ही ली जा रहे हो हवाले से, मतलब मेरे इस प्लेटफॉर्म की ये खासियत है, इसकी ये खासियत है, इसकी ये खासियत है। तो वो आपको क्या बोलेगा, वो आगे से रिप्लाई देगा कि ठीक है। इसी का आपकी 2 से 3 की गुफ्तगू भी हो गई है, मैसेज 2-3 मिनट गुजर गए, ठीक है। तो आपने कहना है ओके गुड। तो हनान भाई अगर आप इंफॉर्मेशन देर थी, आपने काम को करना और जितना चाहे पैसा आप इससे कमा सकते हैं। कोई टाइम लिमिटेशन नहीं है, कोई एरिया लिमिटेशन नहीं है। अगर आप स्कूल में पढ़ते हैं, ठीक है, आप इजीली अपना 2 बजे स्कूल से आ जाए, ठीक है, अकेडमी कर ले, 5-6 बजे आप फ्री हो जाते हैं। उसके बाद जो आपके पास फारिग वक्त होता है आप उसे यूटिलाइज करके अर्निंग कर सकते हैं। अगर वो कॉलेज पढ़ता है, वही आप 12-1 बजे कॉलेज से आ जाते हैं, अकेडमी 5-6 बजे खत्म हो जाती है। उसके बाद जो आपके पास फारिग वक्त होता है, जो आप टिकटॉक पबजी पे अपना टाइम जाया करते हैं, उसको यूटिलाइज करके अर्निंग कर सकते हैं। अगर वो शॉपकीपर है तो उसे आप ये कह सकते हैं, अगर आपकी एक शॉप है, ठीक है, तो जब कस्टमर आए आप उसे डील कर ले, और जो भी आपके पास फारिग वक्त होता है ना, तो उस फारिग वक्त में आप अपना टाइम को बचा सकते हैं, उससे अपना बेनिफिट ले सकते हैं। उस काम को आप ऑनलाइन वर्क के अंदर इन्वेस्ट करके अर्निंग कर सकते हैं। और सेकंड, जब आप उसे ये बात बोलोगे ना, ठीक है, तो वो कहेगा हाँ जी बताएं काम क्या है। तो आपने कहना है ओके गुड हो गया। तो फिर आपने उसे क्या कहना है, अगर 3:30 बजे, अगर 12 बजे आपने उसे इनविटेशन दी है, ठीक है, तो आप उसे 3:30 बजे वाली ट्रेनिंग सेशन का इनविटेशन दे सकते हैं। अब वो कैसे देना है मैं आपको बताता हूँ। आपने उसे कहना है कि अगर आप इंफॉर्मेशन लेना चाहते हो ना, हमारी एक मीटिंग हो रही है, ठीक है, उसमें बता काम क्या है, कैसे करना है, और हम अर्निंग कैसे कर सकते हैं। तो उससे आपको ये बेनिफिट है कि आपको आपके हर सवाल का जवाब भी मिल जाएगा, और जो भी मीटिंग अटेंड करने के बाद आपके दिमाग के अंदर सवाल होगा, ठीक है, तो मैं आपको उसका आंसर कर दूंगा। अगर आप वो मीटिंग अटेंड कर लेते हैं तो आपको इससे बहुत ज्यादा फायदा होता है। अगर आप ये 12 बजे इनविटेशन दे रहे हैं तो 3:30 बजे का कह देना है, ठीक है, कि हमारी 3:30 बजे मीटिंग है, ठीक है आज। तो अगर आप इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं आप वो अटेंड कर लें, इंशाल्लाह आपको इससे फायदा होगा और आपकी लाइफ में चेंज आएगा। और अगर रात को कोई मीटिंग है, ठीक है, 9 बजे, टीम मार्कोर वालों की, दूसरे प्लेटफॉर्म की, ठीक है, टीम्स की, तो आप उनका भी इनविटेशन दे सकते हैं
ठीक है। अदरवाइज आपने उसे क्या करना है, ठीक है, अगर आप इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं ना, तो चंद दिन पहले मैंने एक सेशन लिया था, ठीक है, तो उसकी रिकॉर्डिंग मेरे पास अवेलेबल है। अगर आप कहते हो तो मैं आपको सेंड कर देता हूँ, आप वो सुन लें। उसमें बताया गया है काम क्या है, कैसे करना है, और इससे हम अर्निंग कैसे कर सकते हैं। वो आपको बोलेगा वेल एंड गुड, हो गया, ठीक है। और या अगर वो आपको कहता है कि भाई आप मुझे व्हाट्सएप पे ही बता दें, मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे यही मीटिंग का बता दें, तो गाइड कर दें काम क्या है, इन्वेस्टमेंट क्या है, उससे को भाई मेरी बात सुनो, मेरे पास भी टाइम थोड़ा शॉर्ट होता है क्योंकि मैंने भी फारिग वक्त में ये काम करना होता है, ठीक है, मैं भी अपने काम में बिजी होता हूँ। तो मीटिंग अटेंड करना लाजमी है, सेशन की रिकॉर्डिंग सुनना लाजमी है, बिकॉज उसमें आपको प्रॉपरली बता दिया गया है काम क्या है, कैसे करना है, और इससे हम अर्निंग कैसे कर सकते हैं। तो जब आप उसे ये बोलोगे ना, तो वो कहेगा जी ठीक है, ओके। तो अगर आपके पास सेशन की रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है तो आपने उसे सेंड करनी है, ठीक है। तो सेंड करने से पहले क्या करना है, जब आपकी उसकी बात फाइनल होगी, जी आप मुझे सेशन की रिकॉर्डिंग सेंड कर दें, तो आपने सबसे पहले क्या करना है, उसका नंबर सेव करना है। उसका नंबर सेव करना है जी, जो भी उसका नाम है, जिस तरह हनान है, ठीक है। और आपने एक साथ में ना कोई एक ऐसा टाइटल लिखना है जिससे आपको पता चल जाए कि ये ऑनलाइन के रिलेटेड है। इन फ्यूचर में आपके पास 100 या 200-300 कस्टमर है, ठीक है, तो आप एक वो क्या कहते हैं, एक नाम उसके साथ एक एक्स्ट्रा लिखें, जिस तरह मैं अपने साथ लिख लेता हूँ टाइगर, कस्टमर के साथ टाइगर लिख लेता हूँ, ठीक है। तो जब भी मैंने कोई कम्युनिटी ग्रुप बनाना है तो मैं क्या लिखूंगा, टाइगर लिखूंगा, और उसके रिलेटेड जितने भी नंबर्स होंगे वो सारी लिस्ट आएंगे, फलां का नाम के साथ टाइगर लगा, फलां ये ऑनलाइन था, मैंने इसे इनविटेशन दिया था। तो आपने क्या करना है, उसका नंबर सेव कर लेना है, हनान है, सही है। और उसका नंबर सेव करके उसे स्क्रीनशॉट सेंड कर देना है, और उसको साथ में ये लिख देना है कि मेरा नाम कामरान है, ठीक है, और फिर साथ में एक वॉइस मैसेज लिखना है कि माई सेव कर लिया हनान भाई, काइंडली आप भी मेरा नंबर सेव कर लें और मुझे स्क्रीनशॉट सेंड कर दें, मैं आपको इन्फॉर्मेशन सेशन की रिकॉर्डिंग सेंड कर देता हूँ, ठीक है। अब ये सेंड कैसे करना है, मैं यहीं पे आपको ना साथ ही टीम वॉरियर वाले ग्रुप के अंदर आपको साथ में स्क्रीनशॉट और साथ में बता भी देता हूँ कि आपने किस तरह नाम लिख के उसे सेंड कर देना है। आपने जैसे ही ये वो सेंड करेंगे स्क्रीनशॉट, तो आपने साथ में उसे कहना है कि हनान भाई मैंने आपका नंबर सेव कर लिया है, काइंडली आप भी सेव कर लें, हो सके तो मुझे स्क्रीनशॉट सेंड कर दें, मैं आपको इंफॉर्मेशन सेशन की रिकॉर्डिंग सेंड कर देता हूँ। वो आगे रिप्लाई करे, ठीक। थोड़ी देर बाद वो आपका नंबर सेव करके स्क्रीनशॉट आपको सेंड कर देगा और आपको पता चल जाएगा, ठीक है, किसने नंबर सेव कर लिया, क्योंकि स्क्रीनशॉट में वाज़ेह हो जाती है, इसमें दो नंबरी नहीं होती। कुछ लोग अगर नंबर सेव नहीं भी करते तो आपने उन्हें फोर्स नहीं करना, ठीक है, बिकॉज उन्हें नहीं पता ये नंबर क्यों सेव करवा रहा है, ठीक है, इसका मकसद क्या है नंबर सेव करवाने का, उसे कुछ भी नहीं पता, सही है। जब उसे कुछ भी नहीं पता होगा कि नंबर से सेव करवाने का मकसद क्या है, तो वो आपको नंबर सेव करके स्क्रीनशॉट भेज देगा, उसके लिए नॉर्मल बात होगी। अब नंबर सेव हो गया, तो अब आपने एक वॉइस सेंड करनी है, ठीक है, कि हनान भाई मैं आपको इंफॉर्मेशन सेशन की रिकॉर्डिंग सेंड कर रहा हूँ, ठीक है। तो पहले 8 मिनट के अंदर अकाउंट का रिव्यू है, ठीक है, और 8 मिनट 10 सेकंड पे इंफॉर्मेशन सेशन पूरे बिजनेस प्लान के हवाले से या काम से बताया गया है, काम क्या है, कैसे करना है, और इससे बर्निंग कैसे कर सकते हैं। पूरा ध्यान से सुन लीजिएगा, कोई चीज मिस मत कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको इससे फायदा होगा। बस आपने ये तकरीबन 10 से 12 सेकंड का वॉइस नोट होता है, आपने उसे ये सेंड कर देना है, ठीक है। वो कह देगा ओके। अब आपने उसे सेशन की रिकॉर्डिंग सेंड कर देनी है, अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है अपने अपलाइन से डिमांड कर लीजिएगा, ठीक है। प्लान सेंड कर देंगे, ठीक है। तो जब आपने मीटिंग की रिकॉर्डिंग उसे सेंड करनी है, साथ में उसे एक वॉइस नोट भी आपने सेंड करना है, ठीक है। और वो वॉइस नोट क्या होना चाहिए कि हनान भाई मैंने आपको सेशन की रिकॉर्डिंग सेंड कर दी है, पूरे ध्यान से सुन लीजिएगा, ठीक है, उसके बाद आपका कोई भी क्वेश्चन होगा तो मैं आपको आंसर कर दूंगा, ठीक है। वो आपको कह देगा ओके। अब 20 मिनट अगर आपने 9 बजे या 9:17 पे उसे सेंड किया है, तो उसके 20 मिनट आपने ना कंप्लीट कर लेने हैं, ठीक है। 20 मिनट क्या होते हैं कि समझ लें आपने उसे 1 घंटे के बाद अगर उसने सेशन देख लिया होगा, ठीक है, तो वो आपको मैसेज कर देगा
तो अगर वो मैसेज नहीं कर रहा तो आपने ये नहीं कहना कि अगर वो मैसेज नहीं कर रहा तो मैंने भी उसे मैसेज नहीं किया। ठीक है, आपने उसे एक रैंडम सी मैसेज सेंड करना है, अस्सलामु अलैकुम, मीटिंग कैसी रही। मीटिंग बड़ी अच्छी रही, गुड। ठीक है, तो आपने उसे क्या कहना है कि आपने मीटिंग अटेंड की थी, उसमें बताया था बड़े लेवल का बड़ा फायदा सर कामरान ने। ठीक है, जब मैंने स्टार्ट लिया था, मैंने लेवल 4 से स्टार्ट लिया था, तो आप अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए कितने लेवल से स्टार्ट करना चाहेंगे। ठीक है, आपने उसे लेवल 4 ही बताना है अपना। आप लेवल 1 पे हैं, लेवल 2 पे हैं, लेवल 3 पे हैं, ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ आपको मालूम है, अगले शख्स को मालूम नहीं है। ठीक है, आपने उसे लेवल 4 का ही बताना है। जब आप उसे ये कहेंगे ना सर कि जब मैंने सेशन के अंदर बताया था कि बड़े लेवल का बड़ा फायदा, तो आप अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए कितने लेवल से स्टार्ट करना चाहेंगे, तो वो आपको बोलेगा जी कि लेवल्स क्या होते हैं। बिकॉज उसने पहली दफा सब हैं कि इंफॉर्मेशन ली है इस सिस्टम के हवाले से, उसे कुछ नहीं पता। जिस तरह पहले दिन आप किसी को कह दे कि यार ये काम है, या एक दफा बता, तो आपसे वो दोबारा पूछता है यार दोबारा बताना, तो कोई फॉर्मल बात नहीं है। मेरे साथ भी ऐसा ही होता, मुझे भी लोग पूछते हैं यार लेवल क्या होते हैं। तो आपने क्या करना है, आपने उसे एक रेट लिस्ट सेंड कर देनी है। ठीक है, लेवल्स वाली अभी मेरे पास काफी पुरानी एक लेवल लिस्ट पड़ी हुई है। ठीक है, ये महीना पुरानी है। ठीक है, ये मैं आपको सेंड कर देता हूँ। तो ये आपने ये रेट लिस्ट सेंड करनी है, और उस रेट लिस्ट को मेंशन करके ना एक वॉइस नोट बना देना है। ठीक है, मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ आपको वॉइस नोट। तो आपने वॉइस नोट बनाना है, और वॉइस नोट में बताना है कि सर ये मैंने आपको लेवल की रेट लिस्ट सेंड कर दी है। ठीक है, बड़े लेवल का बड़ा फायदा कैसे है, मैं आपको इसकी एक एग्जांपल दूंगा। एक दुकानदार है, एक शॉपकीपर है, क्योंकि दुकानदार जरा awkward लगता है, तो शॉपकीपर कह ले तो अब बंदे को समझ आ जाता है कि यार इज्जतदार बंदा है। ठीक है, शॉपकीपर। सर एक शॉपकीपर है, उसकी दुकान के ऊपर अगर 50,000 रुपए का सामान पड़ा हुआ है, ठीक है, तो अगर उसके पास एक कस्टमर आता है, 10,000 का सामान लेने वाला है, 20,000 का लेने वाला है, 30 का लेने आए, 40 का लेने, हत्ता कि अगर 50,000 का भी सामान लेना आएगा ना, तो वो दुकानदार, वो शॉपकीपर उसे सेल कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी दुकान के ऊपर 50,000 रुपए का सामान पड़ा हुआ है। अगर उसी शॉपकीपर के पास सिर्फ और सिर्फ 10,000 का सामान पड़ा हो, तो वो सिर्फ और सिर्फ 10,000 वाला कस्टमर ही डील कर सकता है। इसी तरह मैटिक फॉर्चून के अंदर जब आप बड़े लेवल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, अगर आप लेवल 5 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, अगर आपके पास कोई कस्टमर आ जाता है, आप उसे डील करते हैं, वो लेवल 5 से स्टार्ट करेगा, आपको तब भी फायदा है। अगर वो लेवल 4 से स्टार्ट करेगा, आपको तब भी फायदा है। अगर वो लेवल 3 से स्टार्ट करेगा, आपको तब भी फायदा है। आपको लेवल 2 से स्टार्ट करेगा, आपको तब भी फायदा। अगर वो लेवल 1 से भी स्टार्ट करेगा ना, आपको तब भी फायदा होगा। तो अब आप अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए कितने लेवल से स्टार्ट लेंगे। अब वो उसके ना बात समझ आ गई होगी, वो थोड़ा सा कंफ्यूजन का शिकार होगा। ठीक है, वो कहेगा यार इसने लेवल 5 से किया हुआ है, लेवल 5 होता है 16,200 रुपए का, उसने 16,200 रुपये लगाया, बड़े लेवल का फायदा क्या है, ये आपको मैं बता रहा हूँ। यार वो कहेगा यार मेरे, अगर उसके पास लेवल 5 के पैसे होंगे, वो आपको 4 ही सेंड कर देगा। इससे आपको ये बेनिफिट है कि आपको मिनिमम जो प्रॉफिट होगा ना पहले कस्टमर पे, इसका 50%, यानी 9,000 से 10,000 रुपए का आपको प्रॉफिट होगा। ठीक है, अगर वो कहता है कि मेरे पास लेवल 5 के पैसे नहीं है, मेरे पास इन्वेस्टमेंट कम है, वो चला जाएगा लेवल 4 पे। ठीक है, वो 8,200 रुपए का होता है, तो वो क्या बोलेगा आपको कि भाई मेरे पास पैसे कम है, मैं लेवल 4 से स्टार्ट करना चाहता हूँ। ठीक है, यानी आपको सेल करने के लिए 5 चांसेस मिलेंगे कि सेल क्लोज हो जाए। लेवल 5 नहीं हो रहा, वो लेवल 4 पे आएगा। ठीक है, लेवल 4 की अगर उसके पास इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा, वो लेवल 3 पे आएगा। ठीक है, उसके पास आपके जो 5 चांसेस में से 2 मिस हो गए, तीसरा के चांस है वो हो जाएगा। अगर उसके पास 3,000 4,000 रुपया होगा, तो आपको कहेगा मैं लेवल 3 से कर लेता हूँ। 3 चांस आपके मिस हो गए, सही है। वो फिर आएगा लेवल 2 पे 6.5, 1600 पाउंड। वो कहेगा जी मैं ना लेवल 2 से स्टार्ट करना चाहता हूँ। आप कह देंगे कोई मसला नहीं। ठीक है,
सेल क्लोज करनी है तो उसके ज़हन में ये जाएगा कि यार बंदा लेवल 5 से स्टार्ट कर रहा है और वो लेवल 1 से सेल क्लोज नहीं कर पा रहा। ठीक है, तो ना आखिरी दफा, यानी आपके पास 5 चांसेस होंगे सेल क्लोज करने का। अब मोस्टली लोगों की सेल्स क्लोज क्यों नहीं होती? लेवल छोटा होता है, वो लेवल 1 से काम कर रहे होते हैं। ठीक है, अब जब वो किसी कस्टमर को कहते हैं कि भाई आप कितने लेवल से स्टार्ट करना चाहते हैं, जब मैंने स्टार्ट किया था, बल्कि वो ये बात ही नहीं करते, सर सेशन देख लिया, हाँ आप काम स्टार्ट करना चाहते हैं, ठीक है सर मैंने लेवल 1 से स्टार्ट किया, आप भी लेवल 1 से कर लें। तो जब आप उसे लेवल 1 का कहते हो ना, तो वो कहता है यार 700 रुपया, तो उसको 700 रुपया बहुत ज्यादा लगता है। बोलेंगे ना तो तब वो छोटे लेवल की तरफ, उसकी नजर में लेवल 5 बड़ा है, लेवल 4 छोटा है। ठीक है, अगर आप उसे लेवल 4 बोलोगे, लेवल 3 भी उसके लिए छोटा है, लेवल 2 भी उसके लिए छोटा है, लेवल 1 भी उसके लिए छोटा है। जब आप लेवल 1 पे खुद अगले बंदे को भी लेवल 1 बोलते हो ना, तो उसके लिए लेवल 1 बहुत बड़ा होता है। ठीक है, इसलिए आपने कहना है कि मैंने स्टार्ट किया था लेवल 4 से, मिनिमम लेवल 4 बताना है या लेवल 5 बताना है। ठीक है, जब आप उसे लेवल 4 बताएंगे ना, तो उसे 700 रुपया कम लगेगा और 8,000 रुपया ज्यादा लगेगा। तो आपने उसे लेवल 1 का कहना है। ठीक है, अब वो सोच के आप कहता है जी ठीक है मैं आपको बताता हूँ। ठीक ठीक है, वो थोड़ी देर मैसेज सुनने के बाद दोबारा आपको कहता है जी सर मैं ना आपकी क्लोज आ जाए 4 पे 3 पे 2 पे। अब यहाँ पे एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा होती है, यहाँ पे एक्साइटमेंट ये होती है, हम बोलते हैं कि मैं आपको डॉलर सेंड कर देता हूँ। आपने कभी भी अगले कस्टमर को ये नहीं कहना कि भैया आप मुझे पैसे सेंड करो। ठीक है, आपने उसे आगे से ये वॉइस मैसेज करना है कि सर अगर आप काम करना चाहते हैं, ठीक है, तो अगर आपके पास बाइनेंस का अकाउंट है आप वहां से डॉलर ट्रांसफर कर ले। ठीक है, अगर आपका कोई दोस्त सेल करता है आप उससे परचेज कर ले, नहीं तो मैं आपको प्रोवाइड करवा। जब आप ये बोलेंगे उसे, ठीक है, वो कहेगा मेरे पास बाइनेंस का अकाउंट भी नहीं है, मेरे पास क्या कहते हैं, मेरा कोई दोस्त भी सेल नहीं करता, फिर वो आपको मैसेज करे करवाने हैं। ठीक है, आप ही मेरे जानने वाले हैं, ठीक है, मैं आपके कहने पे स्टार्ट कर रहा हूँ, तो आपने ठीक कोई मसला नहीं, मैं तुझे फुल सपोर्ट करूंगा। आपने उस वक्त ना वो जिस ना आपने ना टॉपिक टू टॉपिक बात करनी है, उसको फील करवाते हो ना कि भाई ये डॉलर खरीदेगा तो मुझे मुनाफा आएगा, उसके माइंड में जाता है भाई इसको फायदा होगा, इसीलिए ये मुझे कह रहा है हाँ हाँ मैं तुझे सपोर्ट करूंगा। तो आपने ना टॉपिक टू टॉपिक बात करनी है, आपने कहना ओके सर ठीक है, ओके, यस सर, नो सर, ओके सर, अवेलेबल, आई एम अवेलेबल, ओके सर, नो प्रॉब्लम, बस यहाँ तक बोलना, उससे एक्स्ट्रा एक्टिविटी आप लोगों ने नहीं करनी। ठीक है, यहाँ तक इंशाल्लाह आपको बात क्लियर होगी। तो अब वो क्या कहता है कि यहाँ पर दो दो होती हैं बातें, यहाँ पर सेल क्लोज होती है, ठीक है, नंबर 2 वो कस्टमर पेंडिंग में चला जाता है। इसके ऊपर भी आगे डिस्कशन करेंगे कि पेंडिंग में जाते से क्या होता है। ठीक है, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, उसने सेल क्लोज करवानी है, वो कहता है कि जी मैं आपको डॉलर सेंड कर देता हूँ। अगर वो आपको कह देता है कि पेमेंट सेंड कर देता हूँ, ठीक है, तो आपने कहना ओके सर, वो आपको पेमेंट सेंड करता है, तो उसको कहेगा अब आगे क्या करना है। सर इसके लिए आपको ट्रस्ट वॉलेट चाहिए होता है। ठीक है, तो वो बोलेगा ट्रस्ट वॉलेट क्या होता है, वो कहना है आपने उसे फिर उसे बयान करना है कि जिस तरह जैस कैश इजी पैसा का वॉलेट होता है, उसी तरह क्रिप्टो करेंसी के लिए ट्रस्ट वॉलेट होता है। जैस कैश इजी पैसा में हमारे पैसे पड़े होते हैं और ट्रस्ट वॉलेट में हमारी क्रिप्टो करेंसी की अर्निंग पड़ी होती है। तो वो कहाँ से मिलेगा, तो आपने उसे सिंपली कहना है कि सर मैं आपको ट्रस्ट वॉलेट, वो कहेगा जी ठीक है। जब आपने उसे ट्रस्ट वॉलेट बनाने की वीडियो सेंड करनी है, ठीक है, साथ में उसे एक वॉइस नोट भी आपने सेंड करना है, सर मैंने आपको ट्रस्ट वॉलेट बनाने की वीडियो सेंड कर दी है, ठीक है, पूरे ध्यान से देख लीजिएगा, कोई चीज मिस मत कीजिएगा। जो भी 12 वर्ड्स होते हैं, जिस तरह जैस कैश इजी पैसा ओपन करने के लिए आपको फोन नंबर की जरूरत होती है, इस तरह ट्रस्ट वॉलेट को ओपन करने के लिए आपको 12 वर्ड्स की जरूरत होती है। तो वो आपने अपनी कॉपी के ऊपर महफूज करके लिख लेने, कोई चीज मिस नहीं करनी। इन फ्यूचर में जब भी आप नया फोन लेंगे,
नया फोन लेंगे आईफोन वगैरह, ठीक है, तो यही 12 लफ्ज आपको आपका ट्रस्ट वॉलेट ओपन करने में आपको फायदा मिलेगा, ये इसी के थ्रू आप उसे ओपन कर पाएंगे। जब आप उसे ये बोलोगे ना, उसके दिमाग में बैठ जाएगी जो 12 लफ्ज है हम कॉपी के ऊपर लिखने ही है, ठीक है, और उसके दिल में ख्वाब पैदा हो जाता है मैं फ्यूचर में आईफोन लूंगा यार यहाँ से काम करके, तो वो 12 वर्ड्स को महफूज कर लेता है। अब इसका फायदा ये है कि उसके पास उसके 12 वर्ड्स लिखे गए हैं, ठीक है, अगर वो नहीं लिखता तो नुकसान क्या है मैं आपको बताता हूँ। गुज़िश्ता दिन पहले जब मैं फोर्स एज में काम कर रहा था, तो वहां पे एक लीडर था, उसके जो डायरेक्ट पार्टनर थे वो 40 थे, और जो उसकी टीम थी तकरीबन 100 से 200 प्लस थी। तो उसको नुकसान क्या हुआ कि वो बाइक पे जा रहा था, उसे टेंशन ही नहीं थी, सीनियर की बात नहीं उसने मानी, बाइक पे जा रहा है, खड्डा आया, ठीक है, मोबाइल नीचे गिरा और ना उसकी स्क्रीन ब्रेक हो गई है। अब टीम से कोई राबता शाबता नहीं, सिमें तो निकाल के उसने दूसरे फोन में डाल ली, वहां पे ग्रुप्स वगैरह है, वो डील शील करवा रहा है, मोबाइल ठीक होने दिया हुआ है, 2 दिन के बाद जाता है कहता है भाई ये मोबाइल डेड हो गया। अब ये रिपेयरिंग वाले से प्रॉब्लम हुई है, ठीक है, अब उसके अंदर उसकी 12 कीज भी थी, उसने कॉपी के ऊपर नहीं लिखी हुई थी, उसे नुकसान ये हुआ, एक तो उस अकाउंट के अंदर तकरीबन कह रहा था कि 1.5 लाख रुपया पड़ा हुआ था ट्रस्ट वॉलेट के अंदर, ठीक है, और 200 बंदे की टीम थी और 6 से 7 महीनों की मेहनत थी, वो जीरो पे आ गया, उसके पल्ले कुछ नहीं है। तो मैंने उसके बता अब क्या करा, कहता कोई नहीं है यार, जो टीमों को जो लीडर से मैं किसको मूव कर पाया किसी से नहीं मूव हुई, तो अब मैं दोबारा कोशिश 10 कस्टमर्स को डील कर लिया कोई, मैंने तकरीबन 15,000 रुपये कमा लिया, बाकी टीम दोबारा कोशिश कर रहा हूँ, यानी उसने हार नहीं मानी, लेकिन उसने अपनी गलती की वजह से नुकसान उठाया। तो आपने ये वाली हरकत नहीं करनी, आपने वो 12 लफ्ज ना खुद अपने भी सेव कर लें आज अगर नहीं किए हुए, और अगर आपके पास आपकी जो टीम के मेंबर्स हैं उनकी भी चेकिंग करें। चेकिंग क्या करनी है, आपने उनसे बोलना है कि 12 लफ्ज सेव कर लो, ठीक है, और मुझे सेव करके आपने मैसेज करना है, अदरवाइज मैसेज नहीं करना। इंशाल्लाह फ्यूचर में सब बंदों ने आईफोन लेना है, क्योंकि यहाँ पे डिविडेंड अर्निंग मिलती है, ठीक है, अगर आपके पास $100 है, $200 है, $300 है, लगाएं, अपना 20% मुनाफा इससे हासिल करें, ठीक है। अब आपने कस्टमर को वीडियो भी सेंड कर दिया साथ में लिंक, अब वो क्या करेगा, वीडियो देखेगा, हाँ डाउनलोडिंग पे लगा हुआ है ट्रस्ट वॉलेट, वो वीडियो देख रहा है, वो 12 कीज आएंगे, ठीक है, तो वो वैसे ही स्टेप को फॉलो करता जाएगा और अपनी कॉपी के ऊपर महफूज कर लेगा, ठीक है। अगर वो आपकी बात को फॉलो कर रहा है, वो फॉलो इसलिए कर रहा है क्योंकि आप उसे अच्छे तरीके से डिलीवर कर रहे हैं, उससे कोई झूठ नहीं बोल रहे, क्योंकि ये झूठ का कारोबार है ही नहीं, ठीक है, झूठ का कारोबार है ही नहीं। और उसमें बेनिफिट यह है कि प्लान ही उसको सब कुछ वाजिया कर देता है, कोई उसमें दो नंबरी नहीं है, ठीक है, जो भी काम है बिल्कुल रियल बताया जाता है, ठीक है, कोई भी हिडन चार्जेस वगैरह नहीं है। तो उससे क्या हो जाता है, वो कस्टमर हो जाता है, सही है। अब वो ट्रस्ट वॉलेट बनाने के बाद आपको मैसेज करेगा सर मैंने ट्रस्ट वॉलेट बना लिया, तो आपने कहना ओके गुड, ओके गुड, ठीक है, ज्यादा नहीं कहना ओके कि मुझे पेमेंट्स आए, तो सर मैंने ट्रस्ट वॉलेट बना लिया, आप डॉलर आप मुझे सेंड कर दे, आपने उसे अपना जायज कैश नंबर सेंड कर देना है, ठीक है। जब वो आपको पेमेंट सेंड कर दे तब आपने उसे डॉलर ट्रांसफर करवाने हैं, ठीक है, या सीनियर से उस वक्त रब्ता करना है, अदरवाइज आपने सीनियर को कह देना सर ऑनलाइन रहिएगा, कस्टमर पेमेंट भेज रहा है, ठीक है, तो आप एक्टिव रहिएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है कि जब आप पेमेंट ले लेते हैं ना कस्टमर से, तो आप अपलाइन को फोन पे फोन करने लग जाते हैं, टेंशन ना लें, अगर आपके पास पेमेंट आ गई है, कस्टमर ने कहीं नहीं जाना, 20 मिनट 30 मिनट 40 मिनट घंटा हो जाए, 2 घंटे हो जाए, 3 घंटे हो जाए, 24 घंटे हो जाए, आपने टेंशन नहीं लेनी है, आपने कहना कोई मसला नहीं है, ठीक है, जैसे ही मैंने सीनियर को कहा है जैसे वो मुझे डॉलर भेजेगा मैं आपको सेंड कर दूंगा, टेंशन वाली बात नहीं, मैं भी ऑनलाइन ही हूँ, वो कहेगा ओके। जब आप उसे तहम्मुल मजाजी के साथ मैसेज करोगे ना तो आपकी बात को समझेगा, आप रिलैक्स हो जाएं, सीनियर को सिंपल कॉल कर, सीनियर ऑनलाइन होगा, ठीक है, वो आपको डॉलर सेंड कर देगा, अगर आपसे अकाउंट एक्टिवेट नहीं होता, ठीक है, तो वो स्क्रीन शेयर करवा के आपका अकाउंट भी एक्टिवेट करवाने में आपकी मदद कर देगा, ठीक है। ये है कस्टमर डील करने का तरीका। अब मैं सिर्फ शॉर्ट फॉर्म में आपको ना फास्टली बता देता हूँ कस्टमर को डील कैसे करना है। सबसे पहले आपने उसे इनविटेशन देना है ऑनलाइन वर्क का, ठीक है, फिर उसको कहना है अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम कामरान है, आपका क्या नाम है,
मैंने आपका नंबर ऑनलाइन अर्निंग ग्रुप से लिया है, क्या आप ऑनलाइन काम कर रहे हैं या इंफॉर्मेशन ले रहे हैं? वो कहेगा जी मैं इन्फॉर्म, तो आपने इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो मैं आपको गाइड कर देता हूँ। वो कहेगा जी गाइड कर दो। आपने कहना है कि अगर आप ये ऑनलाइन काम करना चाहते हैं, आप ये काम बड़ी आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि आपने ये काम घर बैठ कर करना है, फारिग वक्त में करना है, जितनी देर दिल चाहे आपने इस काम को करना है, जितना चाहे पैसा आप इससे कमा सकते हैं। कोई टाइम लिमिटेशन नहीं है, कोई एरिया लिमिटेशन नहीं है। तो अगर आप इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो भाई को मैं गाइड कर देता हूँ। वो बोलेगा ठीक है। तो आपने उसे कहना है कि आज से 3 दिन पहले एक सेशन हुआ था हमारा, तो उसकी रिकॉर्डिंग मेरे पास अवेलेबल है, उसमें बताया गया है काम क्या है, कैसे करना है और इससे हम अर्निंग कैसे कर सकते हैं। अगर आप कहते हैं तो मैं आपको सेंड कर देता हूँ, आप देख लीजिएगा। उसके बाद भाई का जब ये हो जाएगा तो आपने क्या करना है, उसका नंबर सेव करना है, ठीक है। उसके साथ एक नाम टाइगर लिख लें, लाइन लिख लें, कुछ भी लिख लें, ठीक है। ईगल लिख लें, सही है, ताकि आपको पता चल जाए ये ऑनलाइन रिलेटेड मैंने इसको इनविटेशन दिया था, कल को आपको मैसेज करे तो आपको पता हो। आप ये ना पूछे जी नंबर सेफ है लेकिन मैं जानता नहीं मैंने किस लिए आपका नंबर सेव किया था। सही है, नंबर सेफ हो गया। तो आपने उसका नंबर सेव करना है, स्क्रीनशॉट लेके अपने नाम के साथ सेंड कर देना है, और आपने उसे कहना है कि मेरा नाम कामरान है, मैंने आपका नंबर सेव कर लिया, काइंडली आप भी सेव कर लें और मुझे स्क्रीनशॉट सेंड कर दें, मैं आपको इन्फॉर्मेशन सेशन की रिकॉर्डिंग सेंड कर देता हूँ। आपने उसे ये मैसेज कर दिया, वो आपको बोलेगा जी मैंने नंबर सेव कर लिया। जी ठीक है, अगर आपने नंबर सेव कर लिया तो मुझे स्क्रीनशॉट सेंड कर दें। वो आपको स्क्रीनशॉट सेंड कर देगा। आपने अब उसे क्या करना है कि मैं आपको सेशन की रिकॉर्डिंग सेंड करने लगा हूँ, ठीक है, पूरे ध्यान से सुन लीजिएगा, इंशाल्लाह आपको इससे फायदा होगा। उसमें बताया गया है काम क्या है, कैसे करना है और इससे हम अर्निंग कैसे कर सकते हैं। वो आपको बोलेगा ओके। आपने उसे सेशन की रिकॉर्डिंग सेंड कर देनी है और साथ में फिर एक वॉइस भी सेंड कर देनी है कि मैंने आपको सेशन की रिकॉर्डिंग सेंड कर दी है, पूरे ध्यान से सुन लीजिएगा। उसके बाद आपका कोई भी क्वेश्चन होगा तो भाई को मैं आंसर कर दूंगा। जब आपने ये कह दिया, अब वो एक 20 मिनट घंटे के बाद अगर वो मैसेज नहीं कर रहा तो आपने उसे मैसेज करना है, बिकॉज हमने चीज बेचनी है तो हमने पहले दावत देनी है, ठीक है। आपने कहना अस्सलाम वालेकुम, मीटिंग कैसी रही। जब आप उसे ये बोलेंगे वो कहेगा बड़ी अच्छी रही, तो आपने उसे कहना है, वो कुछ भी नहीं बोलेगा ना अच्छी रहेगी, तो आपने उसे कहना है कि सर आपने मीटिंग में देखा था कि बड़े लेवल का बड़ा फायदा, तो आप अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए कितने लेवल से स्टार्ट करना चाहेंगे। तो वो बोलेगा ये लेवल क्या होते हैं, ठीक है, या लेवल की रेट लिस्ट क्या है, पहला लेवल कितने का है, मैं 4 लेवल से स्टार्ट करना चाहता हूँ, ठीक है। तो आपने उसे रेट लिस्ट सेंड कर देनी है, जो भी मौजूदा अपने अपलाइन से मांग लीजिएगा कि ये रेट लिस्ट क्या है आज की। तो आपने उसे स्क्रीनशॉट सेंड करना है और आपने उसे कहना सर ये मैंने आपको रेट लिस्ट सेंड कर दी है, बड़े लेवल का बड़ा फायदा किस तरह। एक मिसाल दूंगा कि एक शॉपकीपर है, उसकी दुकान के ऊपर 50,000 का सामान पड़ा हुआ है। अगर उसके पास 10,000 का कस्टमर आता है, 20,000 का, 30 का, 40 का, 50,000 का भी आता है तो वो उसे डील कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसकी शॉप के ऊपर 50,000 रुपए का सामान पड़ा हुआ है। अगर उसकी शॉप के ऊपर 10,000 का सामान पड़ा है तो वो सिर्फ 10,000 वाला कस्टमर डील कर सकता है, 50,000 वाला नहीं, क्योंकि उसकी दुकान के ऊपर पड़ा ही 10,000 का सामान है। इसी तरह अगर आप बड़े लेवल से स्टार्ट लेते हैं, लेवल 5 से लेवल लेते हैं, तो आपको ये बेनिफिट है कि अगर आपके पास कोई कस्टमर आता है वो लेवल 5 से स्टार्ट करना चाहे तो आप उसे लेवल 5 के डॉलर से कर सकते हैं। वो लेवल 4 से स्टार्ट करना चाहे, लेवल 3 से, लेवल 2 से, लेवल भी स्टार्ट करेगा तो आपको इनकम आएगी। अब आप पे डिपेंड है कि आप अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए कितने लेवल चाहते हैं। जब आप उसे ये बोलेंगे, जब आप उसे ये बोलेंगे ना कि आप कितने से स्टार्ट लेना चाहते हैं, तो वो आपको वो फिर वो ही सोचेगा ना कि यार लेवल 5 से वो इसने बंदे ने स्टार्ट किया हुआ है तो यार मैं लेवल 5 से स्टार्ट ले लेता हूँ, लेवल 4 से, लेवल 3, लेवल 2, लेवल 1 पे आके करने, वो कहेगा जी मैं लेवल 1 से स्टार्ट करना चाहूंगा। आपने कहना ओके। आप आपने बोलना है ट्रस्ट वॉलेट है, ठीक है। वो कहेगा जी मेरे पास ट्रस्ट वॉलेट नहीं है। आपने उसे ट्रस्ट वॉलेट बनाने की वीडियो सेंड कर देनी और 12 कीज के हवाले से उसे बता देना है कि अपने पास ये सेव कर ले। जिस तरह जैस का इजी पैसा का वॉलेट होता है उस तरह क्रिप्टो करेंसी का वॉलेट होता है। जैस का इजी पैसा में हमारे पैसे पड़े होते हैं, क्रिप्टो करेंसी में हमारी, ट्रस्ट वर्ल्ड में हमारी इनकम पड़ी होती है। तो आप ये डाउनलोड कर लें और वीडियो देख लें, वो 12 लफ्ज आपने अपने पास महफूज कर लेने। इन फ्यूचर में जब भी आपने नया फोन लेना है, ठीक है, तो आपने यही 12 वर्ड्स आपको आपका ट्रस्ट वॉलेट ओपन करने में आपकी मदद करेगा। ये आपका फोन नंबर है, ठीक है। वो ट्रस्ट वॉलेट डाउनलोड कर ले, ठीक है। चाहे आप ये मीटिंग अटेंड करने के बाद उसे ट्रस्ट वॉलेट डाउनलोड करवा दें, ठीक है, या जब वो आपसे लेवल 1 की डन कर ले, मैंने लेवल 1 से स्टार्ट लेना है,
तो आप उसे तब भी ट्रस्ट वर्ल्ड डाउनलोड करवा सकते हैं, इसकी टेंशन नहीं है। आपकी डील डन होगी जी, लेवल 1 से उसने स्टार्ट लेना है, ठीक है। अब उसने ट्रस्ट वर्ल्ड भी डाउनलोड किया, तो आपने उसे कहना हाँ जी ट्रस्ट वर्ल्ड डाउनलोड कर लिया, वो कहेगा हाँ जी। तो अब आपने उसे कहना है कि अगर आपके पास बाइनेंस का अकाउंट है, आप वहां से डॉलर ट्रांसफर कर लें, आपका कोई दोस्त सेल करता है तो आप उससे परचेज कर लें, नहीं तो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। अगर वो कहे मेरे पास बाइनेंस का अकाउंट है, तो आपने कहना ठीक है, आप अपने ट्रस्ट वॉलेट में 2.3 मैट्रिक ट्रांसफर कर लें। अगर वो बोले मेरा बाइनेंस का अकाउंट नहीं है, मेरा दोस्त भी सेल नहीं करता, आप मुझे दे दें, ठीक है। तो आपने कहना ओके सर, मैं आपको प्रोवाइड करवा देता हूँ। वो कहेगा जी ठीक है, ओके सर, अब मैं आपको अपना जैस कैश इजी पैसा नंबर सेंड कर रहा हूँ, ठीक है, आप मुझे पैसे सेंड कर दें, तो स्क्रीनशॉट लाजमी सेंड कर दीजिएगा, ठीक है, मैं आपको डॉलर ट्रांसफर कर दूंगा। वो 1 घंटे के बाद आपको पेमेंट सेंड कर देगा, ठीक है। तो आप अपने सीनियर के थ्रू उसका अकाउंट एक्टिवेट करवाना चाहें, अगर आप खुद एक्टिवेट करवा सकते हैं तो आप उसका खुद एक्टिवेट करवा दीजिएगा। सेल यही है। आज से 50 साल पहले, 100 साल पहले भी कस्टमर को डील ऐसे ही किया जाता था, ठीक है। प्लान वो और कोई होता है, ठीक है। दुकानदार पे कस्टमर, कॉस्मेटिक शॉप पे कस्टमर, डील वैसे ही होता है। आपने उसकी बेनिफिट्स बताने होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपने बेनिफिट्स तो बताने नहीं, और आपने सिर्फ इनविटेशन देना है, दावत देनी है, मीटिंग की रिकॉर्डिंग सुनानी है, उसके बाद 2 से 3 बातें करनी होती है, कस्टमर डील हो जाता है। 10 से 20 मिनट टोटल लगते हैं कस्टमर को डील करने में, बकाया 20 मिनट प्लान करने में, टोटल आधे घंटे के अंदर कस्टमर डील हो जाता है और आपको पेमेंट मिल जाती है, आपको प्रॉफिट आ जाता है, ठीक है। ये हो गया जी पूरा प्लान क्लियर। अब आ जाते हैं जी, हमारी सेल पेंडिंग में चली जाती है, ठीक है। अक्सर लोग क्या होता है, सेल्स पेंडिंग में जाने की वजह से परेशान हो जाते हैं, ठीक है। ये वक्त मैंने भी अपनी लाइफ के अंदर बहुत ज्यादा गुजारा हुआ है। मुझे भी, मेरी भी बहुत सारी जो सेल्स हैं वो पेंडिंग में गई हैं, ठीक है। तो इससे बचने का जो बेहतरीन तरीका है ना, उसको ना, उससे बचने के ना 3 तरीके हैं, ठीक है। जो सबसे पहला तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल, शुरू में सबसे पहले जो मेरे से गलती हुई वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, कि मैंने अपने सीनियर को फॉलो नहीं किया, ठीक है। क्यों फॉलो नहीं किया? मैंने सर जी ट्रेनिंग सेशन नहीं लिया, ठीक है। मेरा सीनियर कहता था ट्रेनिंग सेशन लो, आप कामयाब होगे, यानी लर्न करोगे तभी तो अर्न करोगे, यानी जब तक तुम सीखोगे नहीं तब तक तुम कमा नहीं पाओगे, या जब तुम सीखोगे तब तुम कमा पाओगे। सिंपल सी बात है, मास्टर्स किया हुआ था सबसे, उससे भी ज्यादा पढ़ा हुआ मैं था, तो मैंने कहा जी मैं कर लूंगा। मैंने तकरीबन ना को 50-100 कस्टमर्स को डील किया और एक भी डील क्लोज नहीं हुई, तो मैं मुंह उठा के बैठ के मैंने कहा ये काम बड़ा मुश्किल है, सही है, चुप करके कहीं काम कर लेते हैं, 500-600 डेली का तो आता रहेगा। तो जो मेरी सबसे पहले बड़ी गलती थी, मैंने ट्रेनिंग को डील नहीं किया। लेकिन मैंने ख्वाब सजाए हुए थे कि मैंने घर बैठ कर अर्निंग करनी है, ठीक है। मैंने एक सिस्टम बनाना है जहाँ पे 500-1000 बंदा मेरा काम कर रहा होगा और मुझे डेली की अर्निंग आ रही होगी। मैंने आईफोन लेना है, मैंने गड्डी लेनी है, ठीक है, मैंने शादी करनी है मैंने घर में शादी करनी है। तो मैंने ख्वाब सजाए हुए थे। तो पूछता है उससे, पूछता है ऑनलाइन काम कर रहे हो, उससे हाल चाल पूछता है, उससे गपशप करता है, ठीक है, चलो बंदा फ्रेंडली माहौल बनाता है, ठीक है। तो मैंने सर ने मुझे ट्रेनिंग सेशन दिलवाई, जिस तरह मैं अभी आपको तरतीब के साथ बता रहा हूँ कि आपने दावत किस तरह देनी है, ठीक है। तो मैंने ट्रेनिंग सेशन लेना स्टार्ट लिए, फिर आहिस्ता आहिस्ता वर्किंग स्टार्ट की, पहली ज्वाइनिंग लगी, ठीक है। तो उन 100 बंदों को मैंने दोबारा कांटेक्ट किया, तो उनमें से एक बंदा मिला, तो मैंने उसे बोला कि यार मैंने आपको दावत दी थी काम के हवाले से, फोर्स एज के हवाले से। कहता भाई उस दफा मुझे समझ ही नहीं आई थी, ठीक है। और मेरे सवालों के जवाब भी नहीं आप दे सके थे। मैंने आपसे 2-3 सवाल पूछे थे कि यहाँ पे कितने तरीकों से अर्निंग आती है, आपने मुझे बोला था कि जी 4 बंदे तू जमा कराने हैं, 4 मैंने करवाने हैं, तुझे भी इनकम आएगी, मुझे भी इनकम आई थी। तो इसलिए मुझे अच्छा समझ नहीं आई।
तो मैंने अब किसी और के साथ ना वो प्लेटफॉर्म ज्वाइन कर लिया, यानी जिसपे मैं काम कर रहा था ना, उसी प्लेटफॉर्म पे किसी और ने उसे ज्वाइन करवा लिया था। तो मैंने कहा कैसे, कहता उसने मुझे बताया यहाँ पर 6 तरीकों से इनकम आती है, 7 तरीकों से आती है, पहला तरीका कौन सा है, दूसरा तरीका, तीसरा तरीका, चौथा तरीका, ये सिस्टम किसने बनाया है, ठीक है, इसके बेनिफिट्स कितने हैं, ये लॉन्ग टर्म चलने वाला है, ठीक है, और इस पे विड्रा कैसे लेते हैं, ठीक है। उसने मेरी सारी तरतीब के साथ मेरे सवालों का जवाब दिया, ठीक है। जब मैं मुतमईन हुआ तो मैंने उससे स्टार्ट लिया, तो उस वक्त उसने 15,000 पैसे उस बंदे के साथ स्टार्ट लिया था, ठीक है। तो क्या गलती थी कि ट्रेनिंग सेशन नहीं लिया था, सही है। ट्रेनिंग सेशन लेने से आपने अगले बंदे से तहम्मुल मजाजी के साथ बात करनी होती है, ठीक है। जो भी एंड्रॉयड यूजर है वो आपका कस्टमर है, सही है, अकड़ने की जरूरत नहीं है, सही है। जब तक आप झुकोगे नहीं, आपको फल नहीं लगेगा, आप तरक्की नहीं कर पाओगे। हमारा काम है पैसे कमाना। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आपने 1,000 ईंट उठा के 7वीं मंजिल पर लेके जानी है, ठीक है। आपने सिर्फ अपनी ये तकरीबन ना 10 से 15 ग्राम की आपकी जुबान है, ठीक है, आपने इसे अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना है, ठीक है, और कस्टमर को डील करना है। मैं इस वक्त अपने कमरे में बैठा हूँ रिलैक्स माहौल में, दुनिया बाहर काम कर रही है इस वक्त भी पैसे कमाने की खातिर, और मैं यहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग दे रहा हूँ, ठीक है। अगर यही ट्रेनिंग मैं पेड देना चाहूँ, मैं इजीली तरीके से दे सकता हूँ। पाक ई स्टोर, ठीक है, ग्रोवे वाले सर कहते हैं कि सर आप हमें आके ट्रेनिंग सेशन दे, हम आपको फीस पे करते हैं, आपका इनविटेशन देने का तरीका बहुत अच्छा है। मैंने कहा जी मैं क्यों दूं, मेरे पास अपनी टीम है, मैंने उन्हें सपोर्ट करनी है, मैं आपको क्यों दूं, ठीक है। तो ट्रेनिंग सेशन का बेसिकली जो रीजन होता है वो आपको कामयाब करना है। मैं तो कामयाब हूं ही, मुझे तो पैसा आ रहा है, ठीक है। मेरे तो आज भी मैंने अपने ऊपर खर्चा कर लिया, कमाया क्या, जितना कमाया उसमें से कोई 1-2 डॉलर, 2 डॉलर, यानी अगर मैंने $10 कमाए हैं ना, तो मैंने सिर्फ 2 से 3 डॉलर खर्च किए हैं, या 4 डॉलर खर्च कर लिए होंगे। सिर्फ मेरे लिए वो 4 रुपए हैं, लेकिन उसे पाकिस्तान रुपीज में हम कन्वर्ट करें तकरीबन 1,000 रुपया बन जाता है, 1,000-1,200। तो वो लोगों के लिए बहुत कुछ है, ठीक है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, अपने ट्रेनिंग सेशन लेना है, सीनियर को फॉलो करना है, ठीक है, सीनियर को फॉलो करना है। सेकंड नंबर पे क्या आ जाता है कि ना, आपकी ना, जो आप उसे कह सकते हैं गलत इमेजिनेशन, ठीक है, यार इसने ये काम नहीं करना है, मैंने इसे दावत नहीं देनी है, इसने तो करना ही नहीं है, मैंने इसे इनविटेशन दे दिया ना। तो आपने दिमाग के अंदर ही सोच लिया है, ठीक है, आप डिमोटिवेट हो गए हो। आपने अपनी नेगेटिव सोच को बदलना है, ठीक है, आपने अपनी नेगेटिव सोच को बदलना है, नेगेटिव माइंडसेट जिसे आप कह सकते हैं, नेगेटिव माइंडसेट को आपने बदलना है, ठीक है। आपने हर उस शख्स को दावत देनी है जो एंड्रॉयड यूजर है, ठीक है। हर किसी के पास अपने जैस कैश इजी पैसा वॉलेट के अंदर 1,000, 500, 700 रुपया इजीली होता है। हर एंड्रॉयड यूजर मैटिक फॉर्चून के अंदर काम कर सकता है, ठीक है। तो आपने जी, तमाम तमाम लोग अपने जो है मीटिंग में कौन है भाई, मेरा मीटिंग तो इसको काटनी है ना। हाँ, वो मेरा माइक म्यूट हो गया था, किसी ने मेरा माइक ही म्यूट कर दिया था। तो जो सेकंड है ना, वो आपने नेगेटिव माइंडसेट से बचना है, ठीक है। आपने कभी भी गलत सोच नहीं रखनी, क्योंकि शैतान आपको कभी भी कामयाब होता देख नहीं सकता। तो वो आपके दिमाग के अंदर वसवसे डालेगा कि क्या कहते हैं, यहाँ पर जो भी मीटिंग के अंदर, जिस तरह रिजवान भाई, अबू ताहा है, सिस्टर्स अवेलेबल है, हनान है, हसनैन है, ठीक है, अबरार वगैरह, तो शैतान उनके दिमाग में वसवसे डालते हैं। वसवसा पहले क्या होता है, यार आज किसी बंदे को हम दावत नहीं देते, यार मुझे नींद आ रही है, ठीक है, मेरा आज यूट्यूब चलाने को दिल कर रहा है, मेरा मूवी चलाने को दिल कर रहा है, ठीक है, तो मैं नहीं आज दावत दूंगा। पहले आपने क्या करना है, नेगेटिव माइंडसेट में सबसे पहले इन लोगों को निकालना है, ठीक है। आपने कहना चाहिए मैंने, मेरा फ्यूचर सबसे पहले है, ठीक है। अगर मैं 1 से 2 करोड़ रुपया यहाँ से कमा लेता हूँ, तो सारी उम्र बैठ कर मैं मूवीज देख सकता हूँ। मैं 1 से 2 करोड़ किसी भी बिजनेस में इन्वेस्ट कर दूंगा, मुझे महीने का मिनिमम भी 60,000, 70,000, लाख रुपया आएगा, मैं अपनी लाइफ को गुजारूं
ठीक है। तो आपने माइंडसेट क्या करना है, 365 दिन का आपने अपना कि मैंने अपना काम, कुछ लोग मेरा माइक म्यूट कर रहे हैं, मुझे बड़ा मजा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, उन्होंने मेरा माइक म्यूट कर देते हैं बिल्कुल मीटिंग के अंदर। तो बराए मेहरबानी आप अपनी जद्दोजहद जारी रखें, बिकॉज मैंने पैसे कमाने हैं और आप मेरा माइक म्यूट कर रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, 365 दिन का टारगेट रखना है। टारगेट में आपने ये रखना है कि भाई मैंने डेली 10 कस्टमर्स को प्लान दिखाना है। 10 कस्टमर्स को आप मैक्सिमम आपको ना 1 घंटा लगेगा, 10 कस्टमर्स को आप प्लान दिखा सकते हैं। आपने जो भी काम स्टार्ट करना है आपने उसे 10 दिन कंटिन्यू करना है कि मैंने 365 दिन ये काम कंप्लीट करना है। अभी मुझे इस सिस्टम में आया हुआ है तकरीबन 1.5 से 2 महीने हो गए हैं और यहाँ पर मेरी काफी अच्छी इनकम हो रही है। मुझे जो डिविडेंड अर्निंग मिल रही है डेली बेस पे तकरीबन $2 से $3 पाकिस्तानी, 700 से 900 के दरमियान मुझे डिविडेंड अर्निंग मिल रही है। ठीक है। और डेली बेसिस पे मुझे कुछ 10 से 15 मैटिंग भी आ जाते हैं जिससे मेरा अच्छा सर्वाइविंग हो रहा है। आज भी तकरीबन मुझे 10 तकरीबन तकरीबन भी ना कोई 7-8 मैटिक तकरीबन ये बन जाते हैं, 1500 से 1800 मुझे वहां से भी अर्निंग हो रही है। ठीक है। तो ये इसके लिए क्या करना है, आपने 365 दिन का टारगेट रखना है। ठीक है। और उसके बाद आपने ट्रेनिंग सेशन लाजमी लेना है डेली बेस पे। आपने कोई ट्रेनिंग सेशन मिस नहीं करना, 9 बजे वाला, 9 PM वाला ट्रेनिंग सेशन मिस नहीं करना। आपने डेली उस ट्रेनिंग सेशन को लेने के बाद उस पर अमल भी करना है। क्या करना है, लोगों को देने हैं इनविटेशन। ठीक है। मैटिक फॉर्चून के हवाले से। ठीक है। और उसके बाद आ जाता है, कुछ लोग क्या करते हैं जब इस ग्रुप में आते हैं ना तो उनका माइंड सेट होता है प्यार वाला, लव वाला, उन्हें पता ही नहीं था कि यार पैसे कमाने भी हैं या नहीं। ठीक है। तो क्या होता है, कुछ लोगों को जब आप दावत देते हैं, ठीक है, तो वो जब इस सिस्टम में आते हैं, बस आपके कहने पे ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है। लेकिन वो काम नहीं करते। अगर वो काम नहीं कर रहे तो आपने टेंशन नहीं लेनी है, आपने अपनी वर्किंग जारी रखनी है। ठीक है। आपने कस्टमर्स को डील करते रहना है, उनसे टेंशन लेने वाली बात नहीं है, वो काम करे ना करे, आपका काम है 365 दिन 10 लोगों को आपने प्लान दिखाना है। ठीक है। आपने नेगेटिव नहीं होना, कोई कस्टमर डील नहीं हो रहा, सीनियर खड़ा है, आपने भी खड़े रहना है, सीनियर काम कर रहा है, सीनियर के साथ आपने भी काम करते रहना है। ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पर ग्रुप के अंदर से ना हमारे साथ हमारी फीमेल्स भी काम कर रही होती हैं, सिस्टर्स होती हैं। ठीक है। तो कुछ लोग क्या करते हैं, उन्हें प्राइवेट जाके मैसेज करने लग पड़ते हैं। ठीक है। तो मेरी बात सुने, वो सिस्टर्स हैं, ठीक है, उनकी भी कुछ ख्वाब हैं लाइफ में स्ट्रगल करने के। ठीक है। उनके कुछ ड्रीम्स हैं, उन्होंने भी, वो चाहती हैं कि मैं ये अपनी मेहनत से कमाऊं, अपनी मेहनत से चीजें ले लूं। तो मैं सब जो भी मीटिंग के अंदर मौजूद है उन सबको कहना चाहता हूँ कि उन्हें उनकी लाइफ को जीने दें, उनको स्ट्रगल करने दें, वो अपनी लाइफ को चेंज करना चाहती हैं। ठीक है। तो प्लीज उन पे रहम करें। ठीक है। और अपनी जात के ऊपर भी रहम करें। ठीक है। तो आपने किसी भी सिस्टर वगैरह को तंग नहीं करना, किसी को भी प्राइवेट जाके मैसेज नहीं करना, आप अपने फ्यूचर पर फोकस रखें। ठीक है। जो अपनी लाइफ को संभाल जाता है और अपने फ्यूचर पे फोकस कर लेता है वो आने वाले वक्त में दुनिया पे हुकूमत करता है। ठीक है। आपकी दुनिया क्या है, आपके इर्द गिर्द के दोस्त, ठीक है, आपके दुश्मन हो गए, ठीक है, आपके आपकी जो ख्वाहिशात हैं, लोगों की ख्वाहिशात होती हैं कि हम पैसा कमाएं। ठीक है। लेकिन आप कमा रहे होते हो बगैर मेहनत किए हुए। सही है। तो आपने क्या करना है कि आपने अपने फ्यूचर पे फोकस रखना है, कि टाइम जाया नहीं करना। ठीक है। आप कोई भी आए आपको मैसेज करे अस्सलाम वालेकुम, कोई भी सिस्टर वगैरह, कोई भी फीमेल, तो आपने कैसे, जी बहन ठीक है। कोई सी क्या कहते हैं, किसी फीमेल को आपने मैसेज किया ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से, तो आपने उसे यही कहना है कि बहन मैं आपको गाइड कर देता हूँ, सिस्टर मैं आपको गाइड कर देता हूँ। ठीक है। और मैंने ऐसी ऐसी सिस्टर्स देखी हुई हैं, आप यकीन नहीं करेंगे, जिन्होंने एक एक साल के अंदर 56-56 लाख रुपया कमाया हुआ है, जो घर में रहती हैं। ठीक है। घर से बाहर नहीं जाती और ऑनलाइन वर्क कर रही हैं। और वो उनकी फैमिली है, उनके बच्चे हैं, लेकिन वो फिर भी मेहनत करके उन्होंने 50-50 लाख, 60-60 लाख रुपया एक साल के अंदर कमाया हुआ है, खर्चे निकाल के। जो उनके पास बैंक के अंदर सेफ होता है, स्टार्टिंग कितने से लिया होता है जी, 2,000-3,000 पैसे, इससे ज्यादा की इन्वेस्टमेंट नहीं उन्होंने की होती। या किसी ने भी भाग दौड़ के 10,000 या 15,000 की हो जाती है। जो नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस कर रही है, मैटिक फॉर्चून के अंदर काम कर रहे हैं। ठीक है। या इस तरह के लेवल, जिस तरह फोर्स मेटा फोर्स हो गया। ठीक है। इस तरह के प्लेटफॉर्म्स
और जो मैटिक फॉर्चून है वो सबसे बेस्ट है, वो सब इधर कन्वर्ट होके आ चुके हैं और उन्होंने एक एक माह के अंदर 7-7 लाख रुपए की सेल क्लोज की हुई है, 7-7 लाख रुपया कमाया हुआ है। ठीक है, तो अगर आप पॉजिटिव माइंडसेट के साथ चलेंगे, आप उन्हें सिस्टर बहन करेंगे कहेंगे ना, ठीक है, कोई पता नहीं वो कॉलेज में बहन पढ़ती हो, सिस्टर पढ़ती हो, और सबको पता है पंजाब कॉलेज में रिच लोग पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटी में अमीर लोग पढ़ते हैं, यूएमटी में अगर कोई सिस्टर वगैरह को आप दावत देने में कामयाब हो जाते हैं, उसे डील करने में कामयाब होते हैं। ठीक है, अब आपने तो सिर्फ एक सिस्टर को अच्छी नीयत के साथ दावत दी है, और अगर वो 100 उसकी क्लास के अंदर अगर ना 20 उसकी क्लासमेट्स हैं, अब सब अच्छे घर से हैं, ठीक है, उनके पास इन्वेस्टमेंट भी है, अगर वो 20 सिस्टर्स सिर्फ और सिर्फ लेवल 5 से स्टार्ट कर लें, तो जो सेल क्लोज होगी ना अल्लाह के बंदे, वो तकरीबन तकरीबन भी 4 लाख रुपए की सेल क्लोज हो जाएगी। अगर वो 5 कस्टमर्स अगर 20,000 से स्टार्ट लें तो 1 लाख बनता है। ठीक है, सही है। अगर वो एक मंथ के अंदर सेल क्लोज करवा दे 4 लाख की, 5 लाख की सेल करवा दे, तो जो उसमें आपका प्रॉफिट है ना, जो उसमें आपका प्रॉफिट है वो मिनिमम 2.5 लाख रुपए, आप में एक महीने के अंदर 2.5 लाख रुपए लगा देंगे। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, पीछे से हम आए होते हैं जी, सुन रहे होते हैं जी अरिजीत सिंह के गाने, ठीक है, गाने सुन सुन के क्या होता है, हमारा दिमाग खराब हो रहा होता है, आप सिंगल फील कर रहे होते हो, ठीक है, ना आपकी जेब में पैसा होता है और ऊपर से आपने ख्वाब सजाए होते हैं। तो क्या होता है, वो जो सिस्टर आपको 20 लाख रुपए की सेल क्लोज करवाने वाली है, 4 लाख की सेल करवाने वाली, 5 लाख की, आपको 5-6 लाख प्रॉफिट आने वाला है या 2 लाख प्रॉफिट आने वाला है, वो आप जाया कर बैठे हो। आप उसे, वो आपसे पूछ रही है मुझे इनविटेशन दो, आप उससे पूछते हो आप कहाँ रहती हो, आपके घर वाले क्या करते हैं। अल्लाह के बंदे, तुम अपना फ्यूचर सिक्योर करो। ठीक है, तो मैं आप सब ग्रुप मेंबर से यही गुजारिश करूंगा कि किसी सिस्टर को आपने तंग नहीं करना, अपने कारोबार की हद तक आपने उसे डील करना है। ठीक है, और कोई ऐसी एक्टिविटी ना करिएगा जो आपके मुस्तकबिल को नुकसान पहुंचाए। ठीक है, और अगर ये मीटिंग की रिकॉर्डिंग आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएगी, आपने अपने टीम मेंबर्स को भी समझाना है कि किसी भी सिस्टर्स को आपने तंग नहीं करना। ठीक है, अगर इतनी ज्यादा टेंशन है, ठीक है सर, आपके लिए प्लेटफॉर्म नहीं है, उसे समझाएं, उसका माइंड वॉश करें, उसको फ्यूचर पर लाएं कि जो काम आपको 25 से 30 साल में करने चाहिए, ठीक है, जब आपकी जेब में पैसा है, आप आगे जो करना चाहते हैं शादी करें, ठीक है, वो आपका अपना मैटर है। ठीक है, लेकिन काम के वक्त किसी के साथ भी आपने कोई गलत एक्टिविटी नहीं करनी। उसका नुकसान आपको क्या होगा कि अल्लाह ताला ने आपके नसीब के अंदर लिखा हुआ है कि आपने मैटिक फॉर्चून से 5 करोड़ कमाना है। अब नसीब खुद ही मुकद्दर, हम जैसे काम करेंगे वैसा उसका रिजल्ट। अगर आप काम करते रहोगे, इंशाल्लाह आप यहाँ से 5 करोड़ भी कमा लोगे। ठीक है, अब क्या होता है, आप सीधे रास्ते पे जा रहे होते हो, सीधे रास्ते पे जा रहे होते हो, तो क्या आपको नुकसान होता है कि जी आप किसी सिस्टर के साथ ना बात करना शुरू कर देते हो, वो बात कहीं और निकल जाती है, और फिर मैटिक फॉर्चून जाए भाड़ में, सुबह से लेकर रात तक आप यही बातें करते रहोगे। सही है, तो आपने किसी फीमेल सिस्टर के साथ कोई भी ऐसी एक्टिविटी में मुलव्वस नहीं होना। ठीक है, उसको भाई तू मेरी बहन ठीक है, आपको आपके पैसे 2.5 लाख मिल जाएगा। ठीक है, अपनी लाइफ फिर जैसे गुजारनी हो गुजार लेना। जहां तक आपको आई थिंक मेरी बात क्लियर हो जाएगी। अब आ जाते हैं, अब मार्केट में आपको लोग किस तरह से मिलेंगे। ठीक है, अब मार्केट में आपको जो लोग मिलेंगे ना, वो 4 टाइप्स के होंगे। 4 टाइप्स ऑफ पीपल, 4 तरह के लोग मिलेंगे। ठीक है, अब मैं बताता हूँ 4 तरह के लोग कौन से मिलेंगे। ये आपने ध्यान से सुनना है, अगर आपने ये सुन लिया, आपने अपने टीम मेंबर को लाजमी बताना है। ठीक है, यहाँ पर 4 तरह के आपको लोग मिलते हैं। सबसे चौथे नंबर से स्टार्ट करूंगा, 4 3 2 1 काउंटडाउन स्टार्ट करूंगा।
जो पहले नंबर पे आपको, जो चौथे नंबर पे आपको मिलेगा ना, हमारी तरफ से पहला है, आपको मैं पहले बता रहा हूँ लेकिन वो है चौथे नंबर वाला। इस शख्स को आप मैटिक फॉर्च्यून की दावत दोगे, वो आपका प्लान देखेगा और प्लान देखने के बाद फौरी बोलेगा कि हनान भाई, इब्रार भाई, मैंने ना करना है, ठीक है, आप मुझे बताओ कितने पैसे सेंड करूं, लेवल 1 के, लेवल 2 के, लेवल 3, लेवल 4 के, ठीक है। जो लेवल उसे पसंद आएगा वो टक करके आपको जैस का चीज पैसा बोलेगा, ठीक है। और वो पहले दिन ही आपके साथ ये काम स्टार्ट कर देगा, ठीक है, क्योंकि उसने अपने दिमाग के अंदर ख्वाब सजा लिए हैं, वो नौकरी से आजादी चाहता है, उसकी ख्वाहिश है कि वो अच्छा फोन, अच्छी गाड़ी ले, अपने माँ बाप को खुशहाल देखे, ठीक है, गरीबों की मदद करे और दोस्तों में टोर से चले, ठीक है, कि 1 to 5 नीचे हो तो मेरे बेली मनु कहें यार कमाल का 1 to 5 लिया। कुछ लोग पैसों के लिए काम करते हैं, कुछ लोग शोहरत के लिए काम करते हैं, ठीक है। ये बंदा आपको नहीं तंग करेगा। आज भी एक तरह की ऐसी एक सेल क्लोज हुई है कि उस शख्स, उस लड़के ने अपने दिमाग के अंदर ख्वाब सजाए और उसने कहा जी मैंने लेवल 2 से स्टार्ट करना, उसने लेवल 2 से स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अब आ जाते हैं नंबर 3 पे। कौन लोग मिलेंगे नंबर 3 पे? वो लोग मिलेंगे जिनको आप बिजनेस प्लान दिखाएंगे, ठीक है, और यहाँ पे कुछ लोग डिसहार्ट भी हो जाते हैं ये तीसरे वाले बंदे से। वो कौन लोग होते हैं? आप अपने दोस्त या अननोन बंदे को जब ये प्लान दिखाते हो तो वो कहते हैं यार प्लान बड़ा अच्छा है, मैंने ये करना है। आपको यार वेल एंड गुड। वो कहेगा जी मेरे पास अभी पैसे नहीं है, मैं आपको कल दे दूंगा। आप कहते हो जी ठीक है। आप उसे कल मैसेज करते हो, वो कहता है यार तुम मुझे शाम में मैसेज करना। आप उसे शाम में मैसेज करते हो, वो कहता है मुझे फिर कल सुबह मैसेज करना, ठीक है। वो इस तरह 5-6 दिन आपको ना ऐसे टरकाएगा, ठीक है। ये बंदे ने ज्वाइन होना होता है लेकिन वो आपको नोट करता है। नोट क्या करता है कि यार मैं देखता हूँ, ऐसे ना हो ये 3 दिन के बाद ये भाग जाए, 5 दिन के बाद भाग जाए, 6 दिन के बाद, 7 दिन के बाद, 7 दिन तक नहीं भागती, वो कहता है जी मुझे ज्वाइन करवा दो। यानी उस बंदे ने ज्वाइन होना है चाहे वो महीने के बाद हो। तो यहाँ पे ज्यादातर लोग डिसहार्ट होते हैं, वो कहते हैं कि जी मैंने यहाँ पे 100 बंदों को डील कर दिया है, अभी तक मेरे पास कोई कस्टमर ने डॉलर नहीं लिए हैं। अब यार डॉलर नहीं लिए, तुझे 20% डिविडेंड अर्निंग आ तो रही है, तू लगा रहा है। तुझे 365 दिन काम करना है। तूने एक हफ्ते के अंदर 100 बंदों को मैसेज करके डील कर दिया, तू कह रहा है मुझे समझ नहीं है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ जो पहले 200 कस्टमर है ना, पहले 200 कस्टमर, सर ये आपको मार्केटिंग करने का तरीका बताते हैं। वो आपसे करते हैं सवालात, आपसे सवालात के जवाब नहीं दिए जाते, आप कहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं, आप सीनियर से पूछते हैं, मीटिंग लेते हैं। जो पहले 200 कस्टमर्स है ना, तो वो आपकी करवाते हैं ट्रेनिंग, ठीक है। तो पहले 200 कस्टमर्स तक आपने ये सोच के चलना है कि ये मेरी प्रैक्टिस करवा रहे हैं, ठीक है। मैं प्रैक्टिकल में प्रैक्टिस कर रहा हूँ कि मैंने बाइक चलानी सीखनी है, तो मैं डेली बाइक चला के प्रैक्टिस कर रहा हूँ, प्रैक्टिस कर रहा हूँ कि रोड पे राइट साइड से बंदा आ जाए तो मैंने किस साइड से निकलना है, लेफ्ट साइड पे आ जाए, मेरे सामने आ जाए, मेरे पीछे से आ जाए, मेरे दाएं से आ जाए, स्पीड से आ जाए, स्लो आ जाए, तो मैंने उसको डील करना है, ठीक है। कस्टमर आपको तैयार करता है। पहले 200 कस्टमर्स तो आपकी करवाते हैं ट्रेनिंग, ठीक है, चाहे आप वो पहले 5 दिन में करवा लें चाहे 10 दिन में करवा लें, ठीक है। तो आपने ये काम 365 दिन करना है भाई, 365 दिन। 365 दिन का मतलब है डेली आपने 10 कस्टमर्स को दिखाना है, चाहे कोई जुड़े ना जुड़े, ठीक है। 365 दिन करना है। ये 2-3 दिन नहीं करना सर। यहाँ पे बंदे ने 10 लाख की दुकान लगाई हो ना, तो एक हफ्ता उसकी दुकान से कपड़ा ना बिके। अब कपड़ा कैसे नहीं बिकता? ईद के बाद नहीं बिकता और मुहर्रमों में नहीं बिकता, ठीक है, बड़ी ईद के बाद भी नहीं बिकता और ना ही छोटी ईद के बाद बिकता है। बिकता है तो रोजों में बिकता है, सर्दियों में बिकता है, गर्मियों में बिकता है, या शादी हो तो बिकता है। नहीं तो कफन तो फिर बिकता ही बिकता है, वो तो आउट ऑफ सीजन भी बिकता है, सही है। तो मैंने दुकानदार से पूछा, कहता भाई ईद के बाद 10-10 20-20 दिन कस्टमर ही नहीं आता, जेब से पैसा लग रहा होता है, तो वो अपनी दुकान बंद करके नहीं जाते, उनके पास तो कस्टमर नहीं आता। 10-10 20-30 दिन 50 लाख की इन्वेस्टमेंट की या करोड़ की, 10 लाख, 5 लाख, 6 लाख की। और यहाँ पे आपने इन्वेस्टमेंट की कितनी की होती है? लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, 4,000 की इन्वेस्टमेंट की है। 4 दिन, 4 दिन काम नहीं चला तो चुप करके बैठ गए। और जो बंदों ने 5 लाख लगाया हुआ ना, उनके 20 दिन कस्टमर नहीं आए तो वो दिल नहीं हारते, आप हार के बैठ जाते हो, ठीक है। तो 365 दिन आपने काम करना है। मैं अभी भी बता रहा हूँ 365 दिन, सही है। इंशाल्लाह आप कामयाब होगे, मैं भी इधर ही हूँ यार। 365 दिन आपने ये काम करना है और मोबाइल पे करना है। रोड पर जाके आपने मजदूरी नहीं करनी, धूप में खड़े नहीं होना, ठीक है। जब भी फारिग होना है, कस्टमर को डील कर रहे हैं दुकान पे बैठ के, वहां से फारिग होके कस्टमर को डील कर लेना है, ठीक है।
कस्टमर डील करने के बाद फिर अपना मोबाइल पे ऑनलाइन वर्किंग शुरू कर देनी। ठीक है, तो जो तीसरे नंबर वाला बंदा है ना, वो आपका पूरा प्लान समझ लेगा, लेकिन वो कहेगा जी मैं कल स्टार्ट करूंगा, मैं आपको सोच के बताऊंगा। आपने कहना कोई मसला नहीं, तू नहीं तो कोई और सही। मेरे सर कहते थे कि जब भी कोई कस्टमर आपको डील ना हो पाए या आपको पेमेंट ना करवाए, तो आपने माइंड में एक बात करनी है, तू नहीं तो कोई और सही। यानी आप नहीं है ना तो कोई और आ जाएगा। दुनिया के बंदे मार चले ने। ये आप ना किसी ऊंची जगह पे चले जाओ, 7वीं 8वीं मंजिल पे, और देखो कितने घर नजर आएंगे, कितने लोग चलते फिरते नजर आएंगे। तो जो भी एंड्रॉइड मोबाइल चला रहा है वो आपका यूजर है, आपने उसे सिर्फ और सिर्फ दावत देनी है। ठीक है, ये हो गया जी 2 बंदे। नंबर 4 पे वो है जो आपके साथ ज्वाइन करेगा। नंबर 3 पे जो सिर्फ इंफॉर्मेशन लेगा और आपको वो लगाएगा लारे। ठीक है, मैं आज करूंगा कल करूंगा, ठीक है, तो आपने कहना तू नहीं तो कोई और से। अब नंबर 2 पे कौन लोग आ जाते हैं? अब नंबर 2 वाले बंदे को जब आप प्लान दिखाओगे, सारी A to Z डिटेल बताओगे, वो कहेगा ये कंपनी है। ठीक है, वो आपसे पूछेगा आपने कितना कमाया है, आपके अपलाइन ने कितना कमाया है, ये डिसेंट्रलाइज है सेंट्रलाइज है, ठीक है, कितने तरीकों से अर्निंग आती है, ठीक है, ये भाग तो नहीं जाएगी, सही है। या फिर वो आपको कहेगा जी मेरे पास एक बहुत अच्छा प्लान है, अगर आप ये करेंगे तो आपको इससे बहुत ज्यादा फायदा होगा। अभी रिसेंटली एक सिस्टर थी, तो वो यहाँ पर उसे नॉन वर्किंग आ भी रही है, तो वो कह रही है मैं मुझे इससे अच्छा सिस्टम मिल गया। तो मेटाफोर्स के हवाले से उसे दावत मिली। तो मेटाफोर्स में आपको 20% डिविडेंड अर्निंग नहीं आती है। ठीक है, और ना ही आपको क्या कहते हैं क्रॉस लाइन की तरफ से, बिकॉज वहां पे इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, तो बहुत कम वहां पे नॉन वर्किंग आती है। ठीक है, ना ही आपको कोई कॉइन मिलता है। ठीक है, तो अगर आप वहां पे काम नहीं भी कर पाते तो आपकी इन्वेस्टमेंट डूब जाती है, आपको लॉस हो जाता है। ठीक है, अब सिस्टर को पता ही नहीं है, क्यों? क्योंकि ना ही उसने कस्टमर डीलिंग की ट्रेनिंग ली हुई है, ठीक है, ना ही उसे पता है कि जी मैंने बात नहीं करनी। ख्वाहिशात उसकी बरी हैं, लेकिन शैतान उसे कहता है छोड़ पड़ो ये काम, हमने क्या करना, अच्छी जगह शादी हो जाएगी, ठीक है, काम करने की जरूरत नहीं है, दूसरों के पैसों पे पलेंगे हम, सही है, हम उनके गुलाम हो गए, वो हमसे काम करवाएंगे, उसके बदले हमें खाना मिलता रहेगा, लाइफ गुजर जाएगी। तो लाइफ आपने अपनी खुद चेंज करनी होती है। ठीक है, कोई किसी की लाइफ चेंज करने नहीं आता, आप अपनी गलती। और वो खैर बात ये है कि जब हम उसे मोटिवेट करते हैं ना, तो वो 2-3 कस्टमर्स को डील भी कर देती है। और रिसेंटली उसके साथ तकरीबन उसने 2 से 3 कस्टमर्स को डील भी कर लिया, और वो यहाँ से वो अच्छी अर्निंग करना भी स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो ये मुमकिन कैसे हुआ है? ट्रेनिंग सेशन लेने से, डील करने से, बातचीत करने से। आप अपने अपने बिजनेस पार्टनर को पूछ लिया करें कि सदाम भाई कोई मसला तो नहीं आ रहा, ताहा भाई कोई मसला तो नहीं आ रहा, आपको हनान भाई कोई मसला तो नहीं आ रहा, बरात भाई कहीं प्रॉब्लम तो नहीं आ रही। ठीक है, तो आप पूछते नहीं है, आप क्या कहते हो कि बस ये मेरा बिजनेस पार्टनर बन गया, इसे कोई जी ट्रेनिंग ले ले और खुद ही सीखेगा खुद ही करेगा। जो भी आपका बिजनेस पार्टनर होगा, अपने डेली बेस पे उसे मैसेज करना, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो, खैरियत से हो, काम कैसा चल रहा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, कस्टमर डीलिंग में प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, कोई सवाल है तो पूछो। तो वो जब उसके दिल में फीलिंग आती है हाँ यार मेरा सीनियर मुझसे पूछ रहा है, मेरा एक सवाल था, वो आप उसे बताते हो, आपको उसका आंसर मिल जाता है, वर्किंग करना फिर स्टार्ट कर देते हो। एक आप काम करोगे, आपको उससे अर्निंग आएगी, एक आपका जो बिजनेस पार्टनर है वो काम करेगा, आपको उससे भी अर्निंग आएगी, उसका भी भला आपका भी भला। वो कहते हैं ना कर भला तो हो। पहला जो आपके साथ ज्वाइन होगा, चौथे नंबर वाला, तीसरे वाला आपको लारे लगाएगा। जो नंबर 2 पे आएगा वो होगा नेटवर्कर। वो मेटाफोर्स का होगा, फोरसेज का होगा, फॉरएवर का होगा, फॉरएवर सक्सेस का होगा, ग्रोवे का होगा। जो भी नेटवर्क मार्केटिंग जिसमें कस्टमर्स को डील करके चीज बेचनी है, ठीक है, वो नेटवर्कर है ऑनलाइन में। वो आपको मैसेज करेगा सर आप मेरा प्लान में आ जाए, आपको बड़ा फायदा है। ठीक है, तो उनके प्लान्स में मैं आपको वाज़ेह क्लियर कर रहा हूँ, कंपनियों में 2 तरीकों से अर्निंग आती है। ठीक है, जो डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म है वहां पे 4 तरीकों से अर्निंग आती है, लेकिन हमारा जो वाहिद प्लेटफॉर्म है जो आपको 6 से 7 तरीकों से अर्निंग देता है। जो सबसे खूबसूरत है वो है 20% डिविडेंड अर्निंग, और दूसरा
बहुत ज्यादा मिनिमम इन्वेस्टमेंट से आप इसे स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे आपकी इन्वेस्टमेंट होगी वैसे आपकी अर्निंग होगी। अब कंपनियों में दो तरीकों से अर्निंग होगी, ठीक है, कि आप काम करोगे आपको उससे फायदा होगा, आपकी टीम काम करेगी आपको उससे फायदा। ये कौन से हैं? ईबीएल पाकिस्तान और ग्रोवे, पाक स्टोर, फॉर एवर सक्सेस, डीबीएल, ये जो कंपनी है, ठीक है, यहाँ पे दो तरीकों से अर्निंग आती है, ठीक है। और ईबीएल में क्या होता है कि राइट साइड पे अगर एक कस्टमर को आपने डील करके लगाया तो आपको उसका प्रॉफिट नहीं मिलेगा जब तक आप दूसरे साइड पे भी एक कस्टमर को नहीं लगा देंगे। यानी जब तक पेयर बराबर नहीं होगा, दो लोग कंप्लीट नहीं होंगे, तब तक आपको पेमेंट नहीं मिलेगी। वो आपको कहेगा जी ईबीएल में आप 100 कस्टमर राइट पे 100 लेफ्ट पे, कंपनी की तरफ से आपको 50,000 मिलता है। अब ये कंपनी अपनी तरफ से थोड़ी देती है, कंपनी हमारे पैसे हमें ही दे रही होती है, सिर्फ लालच दे रही होती है। और कारोबार में ये है कि जितना कमाओगे उतना आपके पास रहेगा। वो आपको नेटवर्कर के आपको अपनी तरफ बुलाएगा तो आपने कहना है जी सॉरी सर, आपके प्लेटफॉर्म में कितने तरीकों से अर्निंग आएगी? वो कहेगा जी 2 तरीकों से। उसे को जी हमारे प्लेटफॉर्म में 7 तरीकों से अर्निंग आती है, जब आपके प्लेटफॉर्म में 8 तरीके से इनकम आएगी ना, तब हम आपका प्लेटफॉर्म ज्वाइन कर लेंगे। उसके मुंह पे पड़ेगा तमांचा, वो कहेगा जी ये 8 पे कर रहा है, मैं 2 पे कर रहा हूँ, भाई तो मुझे 8 अपने प्लेटफॉर्म का बताओ फिर, ठीक है। वो आपको मैसेज भी कर देंगे, जिस तरह हम लोगों को दावत देते हैं ना ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से, तो वो भी हमें मैसेज करेंगे सर ईबीएल में ज्वाइन करें, आपको बड़ा बेनिफिट है। सही है। तो मैं बता दूं इन कंपनीज के अंदर ट्रेनिंग सेशन नहीं है, ना ही प्रेजेंटेशन है, ना ही आपको कस्टमर को से बात करने का तरीका सिखाया जाता है। बस आपसे पैसे ले लिए जाते हैं और आपको कहते हैं ये वीडियोस और फोटो वगैरह और ये वॉइस नोट है, आप उसे सेंड कर दो, वो कस्टमर डील हो जाएगा, ठीक है। वहां पे ट्रेनिंग सेशन नहीं होता जिस तरह मैं आपको तहम्मुल मजाजी के साथ वो 10-12 मिनट की बात करते हैं और भाग जाते हैं। दूसरी टीम्स वाले भी इस तरह ही करते हैं क्योंकि उनके पास टॉपिक नहीं होता बात करने के लिए, ठीक है। अब आपको 3 बंदों की समझ आ गई है। नंबर 4 पे जो है वो आपको पैसे भी भेजेगा, आपके साथ स्टार्ट भी लेगा। नंबर 3 पे आ जाता है वो बंदा जो आपसे इंफॉर्मेशन लेगा लेकिन आपको लारे लगाएगा कि मैं कल पेमेंट दूंगा, परसों दूंगा। आपने कहना ओके सर, नो प्रॉब्लम, तू नहीं तो कोई और सही, ओके गुड सर, ओके ओके, सही है। तो नंबर 2 पे जो आता है वो नेटवर्कर, वो आपको दावा देगा ठीक है। तो आपने कह देगा सर हमारे वाले में 7 तरीकों से अर्निंग आती है, आपके वाले में अगर 8 आती है तो हमें बता दो, सही है। आप मेरे साथ भी डिस्कस करो, सर भैया मुझे कह रहा है इससे जरा बात तो करो, आपको तो इस प्लेटफॉर्म का पता होगा, आप तो मेरे से पहले ऑनलाइन फील्ड में, आप मुझसे मशवरा कर सकते हैं या अपने अपलाइन से मशवरा करें, अपलाइन मेरे साथ मशवरा कर लेगा। क्योंकि रिसेंटली मेरे साथ 2-3 वाकये ऐसे हुए हैं तो मुझे काफी एक्सपीरियंस है। अब आ जाता है नंबर 1 पे जो आपको दावत देगा, सही है। आप इस शख्स को प्लान दिखाएंगे, ठीक है। ये होगा कौन? ये आपको हैवी वाला नेगेटिव करने वाला होगा। ये होगा वो बंदा जो खुद भी ये काम नहीं कर रहा था और आपको भी नहीं करने दे रहा, क्योंकि उसको भी शैतान डरा रहा है कि तू इसमें कामयाब नहीं हो सकता, ठीक है, तो तू अगले बंदे को भी ना कामयाब हो रहने दे। वो क्या करेगा, जब आप उसे प्लान बताओगे तो वो आपको देगा इस्लामिक टच। वो आपको बोलेगा ये हराम है, ये सूद है, ठीक है, ये मैंने भी किया था, मेरे से नहीं हुआ, मेरे मोहल्ले वाले ने किया था, उससे भी नहीं हुआ, ठीक है, ये किसी से नहीं होता, तुम कौन से चक्रों में पड़ गए हो, तुम तो अच्छे बच्चे थे, तुम तो पैसे कमाने वाले थे, तुम ये थे तुम वो थे, ये कौन से चक्रों में चला गया। अब क्या होता है जी, यहाँ पे बैठे हैं जी अबू ताहा, इंटरेक्ट, हसनैन या सद्दाम भाई बैठे हो, ठीक है। अब क्या होता है, अब मैं सीनियर हूँ, अब मैंने मैसेज किया, मैंने कहा अबू ताहा को मैसेज करता हूँ, सद्दाम को, इब्रार को मैं मिलाता हूँ कॉल। मैं सदाम साहब ਨੂੰ मैसेज किया है या कॉल की थी, सदाम साहब मेरा ना मैसेज का रिप्लाई कर रहे हैं ना कॉल का। मैं शाम को कहता मैं बिजी होता, मैं शाम को सदाम साहब से बात करते हैं, ठीक है। सदाम साहब का नंबर ही यार चंद दिन पहले से मुझे पेमेंट सेंड की और ये कह रहा है मैं काम करूंगा और जोश और जज्बे से करूंगा, ये मेरे बंदा कॉल ही नहीं उठा रहा। क्यों? क्योंकि ये इस बंदे के हत्थे चढ़ चुका होता है, वो उसे बताता है ये तेरे से भी नहीं होगा, ये भाग जाएगी, पहले भी कोई भाग गई थी, ये भी भाग जाएगी, ठीक है, इसके भी पैर नहीं है, ठीक है, ये है फलाना ढमकाना, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इन 4 बंदों का आपने अपने बिजनेस पार्टनर्स को लाजमी बता देना कि ये 4 लोग मार्केटिंग में बोलेंगे, समझो आपने उनके ऊपर प्रोटेक्टर लगा दिया। जिस तरह
5 लाख आईफोन 15 प्रो मैक्स है ना, तो उसको बचाने के लिए हम एक प्रोटेक्टर लगाते हैं। इसी तरह वो जो बिजनेस पार्टनर है वो आईफोन 15 प्रो है, और आपने उसके ऊपर प्रोटेक्टर लगा देना, आपने उसे बता देना कि मार्केट में तुझे 4 तरह के लोग मिलेंगे, ठीक है, तो तूने हार नहीं माननी, तेरा काम है सिर्फ दावत देते जाना, ठीक है, तूने सिर्फ बताते जाना है, अच्छे तरीके से बताना है, ये भी नहीं अब भाई काम करना है, सही है, बड़े फायदे आने नहीं करना, ओके, ऐसे नहीं करना, अच्छे तरीके से अपना सारा नॉलेज उसे प्रोवाइड कर देना। आपके दिल में हम कहते हैं ना, यार मैं मुतमईना बाकी अल्लाह पे, ठीक है, तो आपने उसी तरह इस कारोबार में भी, इस बिजनेस में मैटिक फॉर्चून का A to Z प्लान अच्छे तरीके से समझाना है। जब आपका जमीर मुतमईन हो जाए, हाँ जी यार मैंने कर दिया, तो फिर आपने ये एक बात दिमाग में सोचनी, या अल्लाह मैं आधे वालू पहुंचा देता है बकाया हुन तेरे ते छड़ियां, ठीक है, लेकिन हम दिमाग में रख रहते हैं, यार मैं उस बंदे नु गाइड कर तो देता है, ये नहीं जॉइन नहीं करना। तू शैतान के वसवसे में आ जाता है, तू अल्लाह पे भरोसा कर। मैं बोलता नहीं हूँ जिनका भरोसा अल्लाह हो, ठीक है, उनका उनको कामयाबी मिल जाती है। तो आपने अपनी तरफ से मुतमईन होना, हाँ इंशाल्लाह ये करेगा। जब आप बोलोगे ना ये करेगा तो इंशाल्लाह वो करेगा, जब आप बोलोगे ना ये नहीं करेगा तो आपकी सोच हकीकत में बदल जाएगी, ठीक है, पॉजिटिव हो ना हो नेगेटिव जरूर हो जाएगी। तो आपने क्या करना है कि ये करेगा। अब आपने अपने जो बिजनेस पार्टनर्स को है ना, ये 4 बंदे लाजमी बता देने हैं। पहला बंदा जो आपको साथ ज्वाइन करेगा, नंबर 3 पे वो बंदा जो आपको लारे लगाएगा, नंबर 2 पे वो बंदा जो मार्केटिंग करने वाला होगा, EBL या दूसरा फोर्स से मेटाफोर से होगा, नंबर 1 पे वो आदमी होगा जो आपको इस्लामिक टच दे के मारेगा, वो कहेगा कि मैं नहीं कमा सका, ये क्यों कमा रहा है, ठीक है, यह बात आपको यहाँ तक क्लियर हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद एक लास्ट टॉपिक है, उसके बाद सेशन को एंड करेंगे। बहुत अच्छा सेशन था, ठीक है, फिर मैं लास्ट पे भी आपको ना दोबारा से रिवीजन करवा दूंगा इनविटेशन कस्टमर को कैसे देना, ठीक है। अब मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, सिंपल सी बात है। एक ना एक गांव था, ठीक है, तो वहां पर ना आपको भी नॉलेज मिल जाएगा, तो वहां पर लाइट नहीं थी, रात होती थी तो अंधेरा गुप हो जाता था, बहुत ज्यादा अंधेरा होता था, दिया वगैरह नहीं था, कुछ भी लोगों को पता ही नहीं था। दिन में वो अपना काम करते थे, रात को इतनी प्रैक्टिस हो जाती थी कि उन्हें पता चल जाता था कि फलानी चीज कहाँ पड़ी है, चीनी कहाँ पड़ी है, चटाई कहाँ पड़ी है, गिलास कहाँ पड़ा है, ठीक है। तो वो क्या करते थे, रात को खुद ही सोच ले। तो क्या हुआ, उनमें से एक शख्स शहर गया, गांव का एक शख्स, और वहां से लेके आ गया दिया, उस डाला और उसे दोपहर के वक्त चला दिया। तो क्या हुआ, पूरे गांव को कोई नहीं हुई, ठीक, तो जब रात तो उस दिए की वजह से रोशनी फैलना शुरू हो गई, ठीक है। अब क्या हुआ कि जब उसके घर से रोशनी फैली ना, तो जो गांव वाले लोग थे ना, अब उनके पास 2 रास्ते थे। जो पहले वो ये था कि आ जाए, यानी इस बात का मकसद ये है कि जब आप कोई आपके इर्द गिर्द लोग होंगे ना, तो उनके जहन में शैतान का खौफ ऐसा डूब जाएगा, ठीक है, शैतान ये भी कहेगा यार इसे भी ना करने दें। तो क्या होता है, वो खुद तो आप मतलब खुद या तो उनके पास
भाई आप नहीं आ रही। किसी ने माइक म्यूट दिया। मेरे बच्चा है जो शैतान है, ग्रुप में बैठा हुआ है। तो आपने क्या करना है, आपने उन चार प्रोटेक्टर लाजमी लगाना है, चार लोगों का लाजमी लगाना। आप सेशन को एंड करेंगे दोबारा से, मैं आपको इनविटेशन का थोड़ा सा बता दूं। सबसे पहले आपने ऑनलाइन अर्निंग वाले ग्रुप्स में मैसेज करना है, पोइट्री वाले ग्रुप्स के अंदर मैसेज नहीं करना। अर्निंग वाले ग्रुप्स के अंदर मैसेज करना है जहाँ पे लोग बैठे हुए हैं और इंफॉर्मेशन ले रहे हैं लेकिन वो काम नहीं कर रहे। आपने 100 बंदों का ग्रुप है, 50 बंदों का ग्रुप है, सबको एक मैसेज सेंड करना है जिस तरह मैंने किया हुआ है, खुशखबरी वाला। ऑनलाइन काम करें। आपने उसे इनविटेशन दे दिया, उसको पता चल गया ये बंदा मुझे दावत देने आया, तो वो आपसे बोलेगा कौन, मुझे इन्फॉर्मेशन दो। तो आपने उसे कहना है अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम क्या कहते हैं, मेरा नाम कामरान है, आपका क्या नाम है। वो बोलेगा जी मेरा नाम ये है। तो आपने उसे एक वॉइस मैसेज करना है कि आप कोई ऑनलाइन काम कर रहे हैं, मैंने आपका नंबर ऑनलाइन अर्निंग ग्रुप से लिया। तो वो कह रहा है कि जी मैं कोई ऑनलाइन काम नहीं कर रहा, मैं सिर्फ इंफॉर्मेशन ही कलेक्ट कर रहा हूँ। आपने कहना ओके, कोई मसला नहीं है। तो आपने उसे कहना है सर अगर आप कोई ऑनलाइन काम करना चाहते हैं तो मैं आपको गाइड कर देता हूँ, आप ये काम बड़ा ही आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि आपने ये काम घर बैठकर करना है, फारिग वक्त में करना है, जितनी देर दिल चाहे आपने इस काम को करना है और जितना चाहे पैसा आप इससे कमा सकते हैं। ठीक है, कोई टाइम लिमिटेशन नहीं, कोई एरिया लिमिटेशन नहीं है। वो बोलेगा जी ठीक है, आप मुझे गाइड कर दें। सर इसके लिए क्या करना है, इसके लिए पैसे लगते हैं, इन्वेस्टमेंट लगते हैं, वो कोई भी सवाल आपसे करे तो आपने कहना कोई मसला नहीं सर, अगर आप इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं ठीक है। तो चंद दिन पहले एक सेशन हुआ था, उसकी रिकॉर्डिंग मेरे पास अवेलेबल है, अगर आप कहते हैं तो मैं आपको सेंड कर देता हूँ, आप सुन लीजिएगा। उसमें मैंने बताया है काम क्या है, कैसे करना है और इससे हम अर्निंग कैसे कर सकते हैं। वो कहेगा जी ठीक है। तो आपने अब क्या करना है, उसका नंबर सेव कर लेना है, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेके उसे सेंड करना है और अपने नाम के साथ सेंड करना है। आपने कहना है जी सदाम भाई मैंने आपका नंबर सेव कर लिया है, काइंडली आप भी सेव कर लें, हो सके तो मुझे स्क्रीनशॉट सेंड कर दे, मैं आपको इन्फॉर्मेशन सेशन की रिकॉर्डिंग सेंड कर देता हूँ। जब आप उसे ये बोलेंगे तो वो आपको नंबर सेव करके स्क्रीनशॉट भेज देगा। तो आपने उसे कहना है कि सर मैं आपको इन्फॉर्मेशन सेशन की रिकॉर्डिंग सेंड करने लगा हूँ, पूरे ध्यान से सुन लीजिएगा, कोई चीज मिस मत कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको कोई भी क्वेश्चन होगा तो मैं आपको उसका आंसर कर दूंगा। वो कहेगा जी ठीक है। तो आपने उसे सेशन की रिकॉर्डिंग सेंड कर देनी है, ठीक है, जो आपके पास नहीं है। और सेशन के बाद आपने उसे एक मैसेज सेंड करना है कि मैंने आपको सेशन की रिकॉर्डिंग सेंड कर दी है, पूरी ध्यान से सुन लीजिएगा। उसके बाद आपका कोई भी क्वेश्चन होगा तो मैं आपको आंसर कर दूंगा। अब आपने क्या करना है, आधा घंटा घंटा वेट करना है। अगर वो मैसेज करे तो आपने उसका रिप्लाई कर देना है, ठीक है। और अगर वो मैसेज ना करे तो आपने इसे मैसेज कर देना है, आपने कहना अस्सलाम वालेकुम सद्दाम भाई, मीटिंग कैसी रही। आपको बोलेगा सर ये लेवल क्या होते हैं, ठीक है। या वो आपको बोलेगा जी मैं लेवल 2 से स्टार्ट करना चाहता हूँ, लेवल 1 से। तो आपने उसे क्या करना है, लेवल की रेट लिस्ट सेंड कर देनी है, ठीक है। और साथ में उसे मैसेज करना है कि सर बड़े लेवल का बड़ा फायदा, अगर एक शॉपकीपर है उसकी शॉप के ऊपर 50,000 रुपए का सामान पड़ा हुआ है, ठीक है, तो अगर उसके पास कोई कस्टमर आता है वो 10,000 का सामान ले, 20 का ले, 30 का ले, 40 का ले, 50, उसके पास 50,000 रुपए का सामान पड़ा हुआ है, अगर उसी शॉपकीपर के पास 10,000 का सामान पड़ा हो तो वो 50 का नहीं बेच सकता, क्यों, क्योंकि उसके पास पड़ा ही 10,000 का है। ठीक है। इसी तरह मैटिक फॉर्चून के अंदर बड़े लेवल का फायदा ये है, अगर आप लेवल 5 से स्टार्ट करते हैं, अगर आपके पास कोई लेवल 5 का कस्टमर, आप उसे डील करके अच्छी इनकम कर सकते हैं। वो लेवल 4 से स्टार्ट करना चाहे, लेवल 3 से, लेवल 2 से, लेवल 1 से भी करेगा ना, तो आप उसे डील करके प्रॉफिट कमा सकते हैं, क्योंकि आपने लेवल 5 से स्टार्ट लिया होगा या लेवल 4 से स्टार्ट लिया होगा। जो आप बताएंगे उसे कि मैंने, अगर आपने लेवल 5 से स्टार्ट लिया है ना, तो आपने लेवल 5 का बोलना है, ठीक है। और कम से कम लेवल 4 का ही बोलना है, ये आपको पता है कि आपका लेवल 1 है, ठीक है। तो आपने उसे कहना है कि आप अगर लेवल 4 से स्टार्ट करेंगे तो आपको बेनिफिट ज्यादा होगा। तो अब आप पे डिपेंड करता है कि आप अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए कितने लेवल से स्टार्ट करना चाहेंगे। वो कहेगा ओके गुड सर। तो वो आपको कहेगा जी मैं ना लेवल 3 से स्टार्ट लेना चाहता हूँ, लेवल 2 से, लेवल 1 से, कोई मसला नहीं। अगर आपका लेवल 1 है तो लेवल 1, कोई टेंशन नहीं। अगर वो कहे तो मैं उससे जैसे मसला, ठीक है। तो फिर आपने उसे ट्रस्ट वाला डाउनलोड करवा देना है, ठीक है। और पेमेंट लेने आपने उसको ये कहना है कि सर
अगर आप इस पे काम करना चाहते हैं ना, ठीक है, तो अगर आपके पास बाइनेंस अकाउंट है तो आप वहां से डॉलर ट्रांसफर कर लें लेवल 2 के लिए जितने लगते हैं। अगर आपका कोई दोस्त सेल करता है आप उससे परचेज कर ले, नहीं तो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। तो वो कहेगा जी मेरे पास बाइनेंस का अकाउंट नहीं है, मेरे पास दोस्त भी नहीं है, आप मुझे प्रोवाइड करवाओ। आपने कहना है ओके, ये नहीं कहना कोई मसला नहीं जी मैं करवा दूंगा, आपने पक्के मुंह से कहना है ओके। तो आपने उससे कहना है कि ठीक है, मैं आपको अपना जैज़ कैश इजी पैसा नंबर सेंड कर रहा हूँ, आप उस पे पेमेंट करके स्क्रीनशॉट सेंड कर दीजिएगा, मैं आपके अकाउंट के अंदर डॉलर ट्रांसफर करवा दूंगा, ठीक है। तो आपने उसे फिर वो आपको घंटे के बाद या उसी वक्त पेमेंट सेंड कर देगा। तो आपने कहना आपके पास ट्रस्ट वॉलेट है, वो कहेगा हाँ जी है, नहीं है तो डॉलर ट्रांसफर नहीं करवाने आते तो सीनियर को अकाउंट एक्टिवेट करवा देगा, इनकम आ जाएगी, आपके घर में भी पैसा आ जाएगा, ठीक है। आप के आ जाएगा और जो बिजनेस आएगा उसे भी 20% उसकी इन्वेस्टमेंट पे इनकम मिलना, तीनों बंदे खुश हैं। हाँ, आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं और यहाँ बात करने, अगर आप कस्टमर डीलिंग करने की ट्रेनिंग तो यकीन माने आप वीक, मैंने टॉप जो अर्निंग की है ना वीक की, मैंने तकरीबन 30,000 रुपया की है हफ्ते की। टॉप पर भी मैं गया हूँ क्योंकि मैं थोड़ा बिजी होता हूँ, तो इसलिए मैं ना सिर्फ ना मुझे नॉन वर्किंग ज्यादा आती है, मैं वर्किंग ज्यादा नहीं कर रहा, ठीक है। तो एक हफ्ते के अंदर 30,000 अगर मैं वही वर्किंग से चलूं तो मैं 1,20,000 भी कमा सकता हूँ मंथ का, ठीक है। क्योंकि मुझे हुए ही अभी यार 2.5 महीने हुए हैं, तो 30,000 मैंने कमा लिया। बकाया जो मैंने कमाया है तो वो फिर डेली बेसिस पे $2, $3, $5, $6, $1 ही ऐसी इनकम आती रही है, ठीक है। तो कोशिश करें अपने लेवल्स को भी अपग्रेड करें, ताकि जब आप किसी से बात करते हैं ना तो आपके दिल में झिझक ना रहे, यार मैं तो लेवल 1 से कर रहा हूँ, मैं इसे लेवल 4 का बता रहा हूँ, ठीक है। लेवल 4 करेंगे तो लेवल 4 के हिसाब से आपको मंथली 20% डिविडेंड इनकम मिलेगी। किस तरह? 10,000 पे 2,000 है, 20,000 पे 4,000 है, 30,000 पे 6,000 से लेके 9,000 तक इनकम आ जाती है। 9,000, 30,000 लगा के डिविडेंड 9,000 रुपए महीना आ रहा है। लोग अभी भी 12,000 रुपए पे महीने पे अर्निंग कर रहे हैं। और ये सिस्टम की खूबसूरती है कि यहाँ पर आपको कस्टमर डील करने पे भी इनकम मिलती है। सबसे पहले जो आपको 20 को ये करते हैं एंड, ठीक है। जिसका भी कोई क्वेश्चन हो वो सीनियर्स को पूछ ले अपने, ठीक है। सीनियर मेरे साथ डिस्कशन कर लेगा। अगर डायरेक्ट आप मेरे साथ बात करना चाहते हो तो आप मुझे डायरेक्ट एसएमएस कर सकते हैं। तो आज की सेशन को यहीं पर एंड करते हैं, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। अपना कीमती टाइम देने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।